Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. Tune into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। आज क्यों आप अंदर दाखिल होके हक्का बक्का से रह मैं गए? शौक में चला गया। मैं शौक में इसलिए चला गया कि यूजुअली मैं आता हूँ, फिर एक इनवाइट झूठ ना जाता है, बोलना। फिर एक इनवाइट जाता है, इनवाइट जाता है आमना जी को कि आमना जी वी आर ऑल रेडी फॉर यू, हसन भाई इज हियर, प्लीज कम। उसके 15-20 मिनट के बाद क्रू यहाँ पे रेडी, सब तैयार बैठे हुए हैं, मैं भी यूं अटेंशन होकर बैठा हूँ अपने। उसमें आमना स्ट्रोल करती हुई आती है आराम से 15-20 मिनट के बाद। उनकी पूरी टीम, उनका ऑन्टराज, पीछे 10-12 लोग आते हैं। एक बंदे ने उनकी कॉफ़ी पकड़ी हुई होती है, एक बंदे ने उनका जूस पकड़ा हुआ होता है, पीछे वार्डरोब वाला आ रहा होता है, मेकअप वाला अलग आ रहा होता है, हेयर वाला अलग आ रहा होता है। वो लोग आते हैं, आमना जी बैठती हैं, हल्का फुल्का उनका टचअप होता है, फिर कैमरे में टीम देखती है कि आमना जी आपका फ्रेम कैसा लग रहा है। ये पूरा एक शशका होता है। आज मैं अंदर एंटर हुआ और मैंने यूं मुड़ के देखा, आमना बैठी हुई है सोफे के ऊपर खुद से तैयार। मैंने पहले ये कहा कि मैं कोई जन्नत में तो नहीं आ गया, गलत जगह तो नहीं आ गया मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, बैठी हुई और मासूम बन के यूं बैठी हुई है अपने सोफे पे। यार ये क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। और फिर क्या कहती है, एक सेकंड, और फिर कहती है कि मैं तो 3 बजे की बैठी हूँ, 3:30 बजे की जब का टाइम है। हालांकि मैं 15-20 मिनट लेट आया हूँ, लेकिन वो कह रही मैं 20 मिनट, ना टेक्स्ट, ना पूछा किधर हो, कहाँ हो, हम वेट करें, कुछ नहीं, बस बैठी हुई 20 मिनट। अल्लाह का शुक्र है कि 20 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है, तो आपके ये झूठ तो बंद होंगे कि जो आप इतनी रवादारी से, मैंने क्या रवादारी की शायद गलत लफ्ज़ है, इतने फ्लो में जो आप झूठ बोल रहे हैं, क्या वो अल्लाह का शुक्र है। वो एक बात अगर इसमें से झूठी हो, ऑन्टूराज आता है, आमना जी आती है, नहीं आता ऑन्टूराज, शरीफ आता है, आप कॉफी बाहर लेके, आके एक तो किसी जागीरदार की तरह बाहर आके आप 20 हॉर्न बजाते हैं, टुक 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 टुक। वो जब आप करते हैं तो यहाँ बैठा हुआ मासूम यासीन जो है वो टेक्स्ट करता है पूरे ग्रुप को, पूरी दुनिया को, हसन भाई इज हियर। उस वक्त मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जो हसन आ गया, हसन आ गया। कोई आज टेक्स्ट नहीं आया हुआ, इसलिए कि आज तो मैं बैठी हुई थी। यही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, इस पे फोकस रखें, मुझे छोड़ दें। इस पे फोकस रखेंगे, बैठी हुई है। और फिर मैंने कहा आमना ये हो ही नहीं सकता कि आप आधे घंटे से बैठी हो। कहती नहीं मैं आधे घंटे से बैठी हूँ। मैंने कहा यार मैं खुद इन्वेस्ट करके कैमरे लगाऊंगा इस पूरे घर में, और मैं अपने पास उसका रखूंगा कैमरा क्या मैं चेक करूंगा कि क्या वजह, आपने क्या बनी आज वजह, आप बताएं ना हमें। कुछ नहीं, मैंने आज जरा टाइमिंग अपनी ठीक की, मैंने कहा वक्त पे तैयार हो जाऊं, जल्दबाजी में ना हो। और आप 20 मिनट बैठ गई। पिछली वीडियो मैंने अपनी देखी, मैं बिल्कुल एक गोला लग रही थी ना। आपने कहा कि आप गिर रही हैं अपनी कुर्सी से, ना यासीन ने कहा कि सीधी होके बैठ जाएं। सारी दुनिया ने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लोगों का प्यार है यार। मैंने तो आज तक कोई कमेंट ये नहीं देखा कि हसन यू आर लुकिंग नाइस। नहीं, सवाल नहीं आते हैं। ये कमेंट शुरू होते हैं और एंड तक ये आमना कितनी प्यारी लग रही है, आमना की लाइट कितनी प्यारी, आमना की शॉल कितनी प्यारी है, आमना के कपड़े कितने प्यारे, आमना की तरफ लाइट कितनी प्यारी है। तो फिर उस केस में आप कैसे ये कह सकती हैं कि आप कोई गोला बन? मुझे अपने आप का गोला लगा बहुत। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा पोस्चर और बहुत बुरे कपड़े, मैं इस दफा जरा से तैयार होके जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी खास तैयार फिर भी नहीं हुई। किस वीडियो की? हॉट रिव्यू, हॉट बाइट्स पे नहीं, हॉट रिव्यू पे, फ्राइडे वाले हॉट रिव्यू। उसमें तो सिर्फ आपका वो मैंने बोला था ग्रीन शेड, हाँ वो शेड का प्रॉब्लम। वो तो आप इतनी अच्छी लग रही थी ग्रीन कपड़ों में। अच्छा, आपको अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा अपना। आपके इतने कपड़े लाइट इमिट कर रहे थे कि पीछे ब्लाइंड ग्रीन हो गई। कि मैं ग्रीन होगी, ब्लाइंड्स ग्रीन हो गए, हर चीज। आज मैं ब्लू ना हो जाऊं, मुझे ये डर है। नहीं आज मैं ब्लू ना हो जाऊं। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मेरी वाली साइड ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, आपकी सही थी, लेकिन आपकी वाली मसला है। अब क्या होगा कि आज कैमरे भी तब्दील हो गए हैं और आज हम दिन में शूट कर रहे हैं। तो आज फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। आज फिर होगा, कलर ग्रेडिंग चेंज होगी। छोड़े, आप दफा करें दिन। लेकिन मजे की बात क्या है, कौन सा कोई हमें कोई देख रहा है? कितने लोगों ने कहा कि हाँ, हमने पढ़े कमेंट। यार क्यूट है आप लोग, मैं इतने आप अपने मतलब सबने एडमिट किया, उन्होंने कहा कि यार हम तो फर्क नहीं पड़ रहा हमें, हम तो सुन रहे हैं आपको। हाँ। और आई वाज सरप्राइज्ड, आई टोल्ड यू। लेकिन कुछ 2-4 लोगों ने ये भी बोला कि नहीं भाई हम देखते भी, जो देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि भाई कलर ठीक नहीं है या ये है नहीं। इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि कभी कभी हम लोग मजाक में कोई बात कर रहे होते हैं, सार्कास्टिकली बात कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं बिकॉज वो हमारी शक्लें नहीं देख रहे, क्योंकि आप लोग शक्लें नहीं देख रहे होते। मैं भी कहूँ यार हम मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं टाइम स्टैम्प डाल के हसन's expressions at this point, आमना's expressions at this point। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप में से वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम देख नहीं रहे,
हम सुन रहे हैं, but they take time out to comment. हाँ So obviously whatever chores that they're doing, so बीच में कमेंट तो बंदा कर तो सकता है। कमेंट करते हैं वो, that है। you know, बड़ा मजा आया मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर, और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि हमारा इतना आप लोगों के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग है Yeah. कि आप लोग हमें कपड़े धोते हुए, खाना पकाते हुए, गाड़ी में आते हुए, गाड़ी में जाते हुए, लेबर रूम में लेबर रूम में, हाँ। सुन रहे हैं, तो हम शुक्रिया आपका। आज आप बहुत तैयार हुए। मैं कहाँ वाइट शर्ट पहनी हुई है, तैयार क्या हुआ? क्रिस्प वाइट शर्ट आपने पहनी हुई है। मैं बड़े अरसे से वाइट पहन नहीं रहा था, मैंने रियलाइज किया। आपको भी फिर लगा मुझे है? पता चला कि वो अंदर अलमारी में मेरी शर्टें लगी हुई 6-7, हम्म, तो मैंने बॉदर ही नहीं किया अलमारी से निकालना। आज आपने बॉदर किया। हाँ, तो मैंने फिर वो 6-7 शर्टें बाहर निकाल, वो मेरा एक पहन है। तो मैंने कहा कि मैं उनको पहनना शुरू करूँगा। ऑल्सो निदा यासिर की सालगिरह आज, तो उन्होंने इनवाइट किया, तो नाइस। उन्होंने थीम रखी है वाइट और स्काई ब्लू। वाइट स्काई ब्लू। झूठ तो ना बोले ना, फिर आप तैयार होके आए हैं। नहीं, मैंने तो इससे वाइट साबित शर्ट हो रहा है कि ये शख्स कितना झूठ बोलता है। इसमें तैयार क्या हो, वाइट आपने शर्ट? कहा इसमें क्या, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ। मगर आप तैयार होके आए हैं, अब ये इस नियत से आए हैं कि आप यहाँ से बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। मैं रोज ऐसे ही लगता हूँ। अब क्या लेके जा रहे हैं निदा के लिए? फ्लावर्स। ऑलवेज गुड। फ्लावर्स ही मेरे ख्याल में, क्या और बंदा लेके जाए। सोचा मैंने इस बारे में, बिल्कुल then I thought कि nice bouquet of flowers would be nice. बिल्कुल ठीक है। क्या हमने बर्थडे पे वैसे क्या आपको लगता है कि क्या आई ऑलवेज लाइक फ्लावर्स, ऑलवेज। इट्स अ सेफ चॉइस? हाँ, बस जो भी फूल दे वो ये सोच के दे कि आर्टिफिशियली डाइड फ्लावर्स ना हो। हाँ। बिकॉज वो बहुत से ग्लैडियोलर्स में वो नीले और लाल रंग का डाई डालते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। और बस, और लिलीज ना हो बिकॉज कैट्स आर सीवियरली एलर्जिक टू ठीक है। टॉक्सिक। ये लिलीज वाली आपने अच्छी बात जी, लिलीज जो हैं वो कैट्स के लिए टॉक्सिक होती हैं। ठीक। मैं अब लिलीज जब तो अब ये बंदा कैसे पता करेगा कौन सा फ्लावर किसके लिए? जब से जूनो, हो सकता है किसी के पास पेट डॉग हो। dogs I don't think are allergic to any flower. हाउ डू यू नो? That's true. बिल्ली का तो आपको पता है बिकॉज आपके पास जूनो है। But then onus is on the person जिसका कुत्ता है कि वो ना रखे। फिर तो लिलीज के गुलाब दे दें यार, गुलाब से कोई एलर्जी। गिलीज लिलीज के केस में भी दी ओनस इज ऑन द पर्सन देन। हाँ, जिसने दिए उसका क्या कसूर? हाँ ट्रू। उसको क्या पता? आपको तो नहीं पता कि मुझे क्या पता कि बिल्ली है ये बिल्ली। कुछ लोग मैं हैं अपनी बात कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जिनको लिलीज बहुत पसंद है। मुझे आप भी- आमना को फ्लावर्स जब भी आप दे लिलीज ना दे। मैं बहुत लिलीज लगाती थी कि जब से जूनो मेरी जिंदगी में आया उस वक्त से लिलीज फिर नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, रोजेस दे दें, रोजेस दे दें, ग्लैडियोला दे दें, सनफ्लावर भी थे। मैंने कहा वो तो दे दें, ट्यूब रोजेस, लेकिन डबल ट्यूब वाले रोजेस दें, उनमें खुशबू होती है, सिंगल वालों में नहीं होती आजकल। और सनफ्लावर तो नहीं देना चाहिए मेरे। ये दे सकते हैं। Really? मुझे लगा ये ऑड हो जाएगा सनफ्लावर देना। बड़ा सा गुलदस्ता बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मैं लेने लगा, फिर मैंने कहा नहीं, सनफ्लावर्स wouldn't be They will offer an odd choice. yeah. अच्छा, फूल ले लिए आपने? हाँ गाड़ी में रखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, अच्छा किया। प्री मेड बुके तो नहीं लिया ना? नहीं बनवाया मैंने। हाँ, वो ना कोई ले कभी भी प्री मेड बुके। ठीक है। उसमें वो लोगों ने उन्होंने ना जो टूटे हुए फूल होते हैं सारे वो काट के और फिर वो एक ट्रायंगल बनाया होता है, बहुत अच्छा कलर होता है, बना दें। एनीवे जी, बड़ा बिजी है और हॉट और हैपनिंग वीकेंड चल रहा है लोगों का। मैं ये बताना चाहूँगी कि यू हैव टू चूज़ योर पोर्शन। कहते हैं ना, चूज़ योर पॉइजन, चूज़ योर पोर्शन, कि आपको किस चीज़ से आप मनोरंजन होना चाहते हैं। मनोरंजन सही मैंने बोला है? हिंदी का लफ्ज़ है। कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे उर्दू में भी बहुत हिंदी के लफ्ज़ हैं और हिंदी में भी बहुत उर्दू के लफ्ज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है संस्कृत के। एनीवे, तो आप बहुत उससे एंटरटेन होना चाहते हैं। म्यूज़िक बहुत हॉट एंड हैपनिंग रहा है इस वीकेंड। मेरी दोस्त हैं, वो एयर सप्लाई के कॉन्सर्ट पे गई, नॉट इन पाकिस्तान, आई थिंक इन दुबई। मुझे सारे सोचा एयर सप्लाई के गानों की लिरिक्स याद थे। सोचें, मुझे ये नहीं याद कि मैंने कल क्या खाया, लेकिन एयर सप्लाई के गानों के ये लिरिक्स याद थे। इमरान खान का कॉन्सर्ट हुआ है कराची में कल, एम्पलीफायर वाले इमरान खान का। मैं इमरान खान के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, बट नॉट दूसरे वाले इमरान खान। कौन से वाले? हमारे वाले इमरान खान। आप एम्पलीफायर वाले इमरान खान की बात करें। नहीं, मैं दोनों की कर सकता हूँ। मुझे ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आप ना करें तो बेहतर है। क्यों? अगर यासीन ये टिकटॉक ना सुने हमारी तो क्या ही बात है। यासीन बंद कर दें टिकटॉक। यासीन ने बंद कर दी जी हाँ, करें। कौन से वाले इमरान खान? मैं तो एम्पलीफायर वाले इमरान। हाँ, लेकिन दूसरे इमरान खान साहब के बारे में बात करना। वैसे आप थोड़े क्रिटिकल होते हैं ना, तो मैं नहीं, मैं क्यों क्रिटिकल? उनकी दुखाना आंखों की चाहती हूँ। सर्जरी है, विश हिम वेल। जी, मुझे पता चला। आई होप कि वो जल्द अच्छा फील करें। दूसरे वाले जो इमरान खान है, एम्पलीफायर वाले, उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, उनके गाने मुझे पसंद हैं।
एक ज़माने में आज से कुछ साल 2 साल पहले मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं ये देखूं कि इमरान खान जब लाइव गाते हैं तो क्या उनकी आवाज़ ऐसी होती है? एकदम बैठे बैठे मुझे एक दिन ख्याल आया, मैं उनकी वीडियोस ढूंढना शुरू की, मुझे उनकी लाइव नहीं मिली, परफॉर्मेंस नहीं मिली। ओके। और कल जो उन्होंने कराची में भी परफॉर्म किया, वो ऑटो ट्यून आई कुड टेल Pre-recorded quite था। easily that he wasn't singing live. नो, I don't think he was okay, singing well, live. good luck to all the people who bought tickets and went. So my thing is कि यार if you go to a concert and the singer is not singing live, It's not for, then what's the point? मैंने एक आतिफ असलम का बड़ा क्यूट कॉन्सर्ट देखा हाँ। जिसमें एक बंगाली बांग्लादेशी बच्चा था जो कि नहीं, वो तो लोकल इस्लामाबाद का नहीं था कॉन्सर्ट। मुझे मेरा नहीं ख्याल हाँ हाँ, वो जो बच्चा बहुत इस्लामाबाद में था वो। इस्लामाबाद में था, तो ये हाँ, क्यों उसने कैप्शन एफ वर्ड लिखा? भी बोला एंड में, क्या इस्लामाबाद? तेरे लिए जो करा था। हाँ, तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई। लेकिन किसी ने लिखा बांग्लादेशी, मुझे तो उसने एंड में हो बच्चे ने सकता है, इस्लामाबाद मुझे- का नाम my- भी my लिया। fault, हो सकता है, but वो भी बड़ा क्यूट था। फिर मेरे क्या ख्याल क्यूट था उसमें? पूरा वो क्लिप क्यूट था वो। I didn't think it was cute. और फिर you're such a wet blanket, I swear, at time. But it was annoying. Why? But that kid was being a brat. So So you can't judge everything. You just take it by the moment. Look at no, Atif was having इससे so much पहले fun. एक शादी में एक बच्चे ने गाया था, वो क्यूट था। Up the water to see how let's go as if जीने आतिफ अच्छा, ने- I think आसिम अजहर ने भी कल कहीं कॉन्सर्ट किया मैशन के बाजार पे शायद। वो मैंने नहीं देखा। वो भी मैं सुन रही थी और फिर मैंने कहीं देखा कि समर जाफरी मुल्तान जा रहे थे किसी कॉन्सर्ट समर के तो लिए। टूर काफी अरसे से कर रहे काफी हैं। टूर्स भी कर रहे हैं। आसिम अजहर का भी टूर शुरू होने वाला है या हुआ आसिम हुआ जा रहे हैं है। अमेरिका कुछ अरसे बाद, और मेरे ख्याल है फरहान सईद का भी टूर शुरू होने वाला है अमेरिका का, जा रहे होंगे वो भी फरहान। जा रहे हैं। तो म्यूजिक इज हैपनिंग एंड आई एम रियली हैप्पी एंड इट मेक्स मैंने ये देखा उमर आलम का कोई शहंदी थी, इवेंट था। मैं उस नेक्स्ट पे आ रही थी, चूज योर पोर्शन। अगर आप सब्र कर लेते तो मैं बिट बाय बिट पे जा रही आप थी। भूल गई थी ना। सेकंड पोर्शन आप नहीं, आप उसको टेंजेंट पे ले गए। फिर सेकंड पोर्शन एम्पलीफायर के ऊपर, सेकंड पोर्शन इज वेडिंग्स। वो भी इस वीकेंड फुल फोर्स में थी। हाँ, उमर आलम की शादी जो है वो हमने देखी, बड़ी क्यूट। उसके बाद खाकान और सबीना की शादी खाकान और देखी। सभी हमारी हॉट बाइज जब हुई उसके बाद उनकी उसके बाद आई। शादी आई, तस्वीरें आई, तस्वीरों पे उनका तबसरा आया लोगों का, तबसरे के ऊपर लोगों के कमेंट्स आए। और ये और गो के हॉट बाइट्स की बात है खाकान और सबीना का। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑन रिकॉर्ड कि मैंने और हसन ने या मैंने और ताबिश ने हमेशा ये इस्टेब्लिश किया है कि जो ब्राइडल जिनकी शादी हो रही होती है उन पे प्लीज़ उनके कपड़ों पे बुरे किस्म के कमेंट्स मत दें। ये तो हमने उस दिन पूरी उस दिन भी स्पीच हमने दी बात की एग्जैक्टली। तो कई लोगों ने मुझे टैग करके हानिया के ने कमेंट दिया कि खुदा का वास्ता हाँ, है हाँ। ब्राइड्स पे है। आपने ब्राइड्स पे कब तक नहीं? हमने कभी नहीं किया एग्जैक्टली। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम करते हैं, हम कभी नहीं करते। नहीं, हमने तो ये हानिया ने अच्छा है, मैं हानिया को अप्रिशिएट करता हूँ। Absolutely. लेकिन उस दिन किसकी शादी हुई थी जब हमने ये कहा था? मरियम नवाज, जुनैद सफदर की शादी वाली जुनैद वीडियो सफदर में की शादी पे हमने कहा, हमने ये कहा था। उष्णा की शादी पे कहा था कि बहुत लोगों ने इतराज किया था कि जी उनका बड़ा कोई इंडियन रेड है। हमने कहा था यार जिनकी शादी है ना उन पे ना तबसरा करें। इट्स नॉट नाइस टू कमेंट ऑन द ब्राइड एंड द ग्रूम। हाँ, आफ्टर द वेडिंग में भी 3-4 महीने बाद आउटफिट को अगर रिकंस्ट्रक्ट करके उसको वैल्यूएट करना चाहें वो जरूर करें, मगर शादी के वक्त नहीं नहीं, हमने तो खुद बोला कि भाई शादी दुल्हन को नहीं करना चाहिए। डिफेंडर्स ऑफ तुम वो उस दिन क्लिप लगाया था ना, दोबारा लगा देना यहाँ पे। वी आर डिफेंडर्स ऑफ वो तो हमने हमारे इंस्टा पे भी क्लिप लगा था, है ना। अगर किसी की शादी है ना पब्लिकली, तो मेरे ख्याल में उसकी लुक को और उसके जो लोग, ठीक है ये जरूर फैशन जर्नलिस्ट का भी काम है पॉइंट आउट करना, यार इट कुड बी बेटर ये वो, लेकिन वो जो लोग ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं ना दुल्हनों को लेके कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसी लग रही थी, हो ये क्या पहना, यार ये बड़ी आपको नहीं लगता मायूब बात है? किसी का अच्छा बड़ा दिन है, करना चाहिए। किसी की खुशी का दिन है, अगर आप उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट शट अप। just और just अब लोग zip it. इससे पहले कि लोग ये कहें कि ओहो आमना फैशन फोर्टनाइटली में बैठ के सारी बातें करते हैं,
नो ऑन रिकॉर्ड वी हैव आपने मेरा नहीं शादियों में हमने की कभी शादियों पे ऐसी रोस्टिंग नहीं की। हम हमेशा ये कहते हैं कि जिसकी शादी है शादियों को ना रेड roast कार्पेट आई करें। अंडरस्टैंड। हाँ शादियों को रोस्ट ना करें बिकॉज इट्स अ प्राइवेट अफेयर। किसी का मोमेंट ना आप खराब करें। एब्सोल्युटली नहीं हमने तो हमने हमेशा मावरा की शादी में भी यही कहा था। हम हम हमेशा हमेशा ही यही कहते हैं। तो शादियां हुई और दूसरा लाइबा ने अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर दिया। जी बिल्कुल। हमने इतनी लंबी बात की, हाँ। अगले दिन उन्होंने लगा दिया, उन्होंने और कहा ज्यादा ही आप लंबी बात हुई, लोगों ने कहा हमें फॉरवर्ड करनी पड़ी, आपने इतनी लंबी नहीं बात ठीक की। है, वो ठीक। उनका राइट है फॉरवर्ड करना। अब उन्होंने लिखा अब खुश से अब खुश माशाल्लाह, से तो माशाल्लाह। और आसिम रज़ा की बेटी मरियम की शादी ऑफिशियली कल शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें हमने देखी। कल एक मिलाद था, उसके बाद एक मायूं थी जिसपे मायरा बहुत प्यारी लग रही थी, आसिम खुद भी बहुत प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत उन्हें शॉल ली हुई थी। तो आई एम जस्ट collecting pictures for Fashion Fortnightly. It's going to be fun. अभी आप कह रही नहीं तबसरा करना, अभी आप लोग जो गए हुए हैं शादी पे उन पे तो उन तबसरा पे कर सकती हैं। हाँ भाई, दूल्हा दुल्हन पे ना करें मेरे भाई। ये क्या बात आपने की है? दूल्हा दुल्हन को बख्श दें, बाकी सिर्फ दूल्हा दुल्हन पे नहीं तबसरा, हाँ, बाकी लोगों पे होगा। ऑफ कोर्स बाकियों पे तबसरा और रोस्ट भी होंगे बाकी लोग। मैंने रोस्टिंग, मैंने आपको कहा था ना पहली जनवरी वाली आपने कहा वीडियो पे कि रोस्टिंग रोस्टिंग नहीं होगी। आउटफिट्स को बड़ा प्रोफेशनली डिकंस्ट्रक्ट और क्रिटिक करें। तो वो तो दूल्हा दुल्हन को भी प्रोफेशनली डिकंस्ट्रक्ट कर दें। दुल्हन को फिर भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी चीज आपको लग रही है अच्छा, जरूर तारीफ appreciate कर दें। तारीफ करें, लेकिन बुरा ना बोलें। उसके बाद शादियां हो गई और फिर क्या, एंड योर चूज योर पोर्शन। बर्थडेज आप जा रहे हैं बर्थडे पे, लाइक पार्टीज, बर्थडेज, एंड ऑफ लाइक विंटर, प्री रमजान ब्रंचेस भी होंगे एक्सेट्रा। अभी तो सहरियां शुरू हो जाएंगी, इफ्तारियां रमजान में शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद फैशन गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीकेंड। आज यानी कि कल संडे को IVS का शो हुआ होगा, आप लोगों ने मेरे कवरेज भी देखी होगी उसकी। रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड देन अब तक आई विल बी होपफुली इन लाहौर अटेंडिंग दैट शो। यार रिव्यू कौन करेगा पीछे से? आप करेंगे इससे पास लोग वेडनेसडे वाला। मैंने ये सोचा, आप, मैं कहा नहीं आप करेंगे। नया ड्रामा शुरू हो रहा है, कौन सा? सारा आप ही। हाँ आप करें। अगर हम राही हो रहा होता तो मैं कर देती। आप वापिस कब आ रही हैं? वेडनेसडे को आ जाऊंगी, थर्सडे वाला हम इकट्ठे करते हैं। तो वेडनेसडे को तो मैंने तो वैसे ही सोचा था वेडनेसडे को रिकॉर्ड करूं। चले विल फिगर इट आउट। क्यों? थर्सडे को क्या है? ट्यूसडे रात को हम करते हैं ना, मैं और आप। तो वेडनेसडे का चले विल फिगर इट आउट। और यू गोइंग ऑन मंडे, यू कम बैक ऑन वेडनेसडे? या व्हाट टाइम? लेट आऊंगी मैं। लेट वैसे मैं लेट आऊंगी, बहुत लेट आऊंगी। वेडनेसडे का रिव्यू खुद करना होगा भाई। ठीक है यार, मैं कर लूंगा, आप ना फिक्र करें। जो हम ट्यूसडे को रिकॉर्ड करते हैं। सोलो रिव्यू हमने अच्छा एस्टैब्लिश कर लिया, हम कर लेंगे सोलो। आपके कमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं ना उसमें, आपका आपने उसमें फीडबैक। करना है रागुजर, शरपसंद और नया ड्रामा देख के करेंगे आप सारा, आप ही तो देखिए। यूजुअली तो हम वो करते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी आपके बगैर मैं कैसे रिव्यू कर सकता नहीं हूँ? वो तो हम वैसे भी फ्राइडे को करते हैं। तो फिर मैं क्या रिव्यू करूँ? सारा आप ही- बता तो रही हूँ। नहीं, पहले हम गुलाम बादशाह सुंदरी ट्यूसडे रात को लेट रिकॉर्ड करते हैं ना, गुलाम बादशाह सुंदरी के साथ। लेकिन आपके बगैर मैं गुलाम बादशाह आप नहीं सुंदरी को करें, तो नहीं आपको छेड़ कसम सकता। है यार, आप नहीं कर नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ। और अगर नया ड्रामा करूंगा तो वो भी आप आपकी नीली कोठी पड़का दें। नीली कोठी भी आपके बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ? नीली कोठी कर लें। नहीं, मैं आपके बगैर नहीं कर करना चाहते तो फिर आप 2 ड्रामे कर सकता। नहीं, मैं नहीं, सारा आप ही देख लूंगा। सारा आप देख लें। रागुजर मैं आपके बगैर कैसे करूंगा? अब करना पड़ेगा आपको, माफ कीजिएगा। चले फिर रागुजर नीली कोठी कर लूंगा। हाँ रागुजर नीली कोठी और शरपसंद। शरपसंद। आप आएंगी तो फिर हम कर लेंगे बढ़िया, सारा आप ही, सारी आप ही, सारा आप ही और गुलाम मैं बादशाह। अभी से let me put it out there that Sara Api is really giving me and everybody else a lot of Noorjahan vibes. You Too don't much. say. Yeah, unless there's something really new presented in the first 2 episodes, I don't think I want to watch it. No, but that's good because then we'll say कि यार ये क्या है, मतलब आपने हाँ, नूरजहां पहले जब 2 episodes देखेंगे, पहले 4 भी देख लेंगे। लेकिन आप इतना नहीं इंस्पायर होके एक ड्रामा बना सकते कि एक हिट हो गया तो आप उसके एक और बनाएं। उन्होंने इतना बड़ा चेंज किया यार, माँ की जगह बहन लेके आए वो। आप क्या नूरजहां बात कर रही बनी हैं? सारा आपी। क्या बात कर रही हैं आप? इन एंड आउट्स करेंगे। एक तरफ माँ है, एक तरफ बहन। सिस्टर्स आउट, मदर्स। आपने बहुत गलत बात की है। इतना बिग डिफरेंस है। हाँ, प्री रोस्ट ना करें। माँ और बहन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। प्री रोस्ट ना करें। बहुत फर्क है भाई, बहुत Anyway, last leg मेरी fashion थी, so from Paris Couture Week to the IVS Blaze show to Lam Fashion Week happening in Lahore. I am very fashion centric right now. शायद इसलिए मैं आज तैयार रही हूँ, मैं फैशन मोड में जा रही हूँ, मैं चली जाने वाली है। ठीक है, हम ना आप जाएं, लेकिन अब हम आपको वापस ड्रामा मोड में लेके आएंगे।
ख्वातीन हज़रात, ले आए आप फिर, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए 3 ड्रामे लेके। क्योंकि हसन ने आज बर्थडे पार्टी पे जाना है। नहीं, वो कर लें बात और मैंने आपने जाना फैशन शो पे, मेरा मैं क्या तो है। लेट जाना है। मुअम्मा की 2 किस्तें, एक और पाकीज़ा की 2 किस्तें, जिस पे आपको थिंग्स टू से ऐसे आपने क्यों कहा है? बताऊंगा आपको, ओके। और मेरी जिंदगी है तू की 2 किस्तें। और इससे पहले कि लोग चाहने वाले जो हैं वो पूछें कि आमना आपकी 2 टोन शॉल बड़ी खूबसूरत है, इसका नंबर दे दें बंदे का, तो मोहम्मद उस्मान वेंडर का नाम है, वो घर पे चादरें लेके आता है। मैं उसका नंबर नीचे चला रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, वो ऐसे शाहरुख खान पीछे से गुजर रहा होता है और वो कहता है, फिर कहता है शॉलों को देख के, वो इस तरह बंदा आता है शॉलें लेके। हाँ, शॉलें लेके आता है, वो पूरा दिखाता है। वो सीन याद है ना दिल वाले दुल्हनिया? ठीक है। तो आप उससे कहें कि आपको पश्मीना की 2 टोन शॉल्स जो है वो दिखाए, उसके बाद बहुत खूबसूरत। तो वो तो जो कराची में होंगे सिर्फ वो कर सकते हैं ना? मेरे ख्याल है ही गोज टू लाहौर एज वेल। ओके। एंड वो कश्मीर से आता तो है, हमारे जो बाहर तो बैठे वो हैं, इस्लामाबाद, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, नॉर्थ अमेरिका में, उनसे माफी, बहरीन में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए, टर्की में बैठे वो हुए, जब आए पाकिस्तान यूरोप में बैठे हुए, तब सब रीच आउट करें मोहम्मद उस्मान को। ठीक है। इस्लामाबाद में जो बैठे हुए, इस्लामाबाद जाता है, बता तो रही हूँ, कश्मीर से ही कम्स, तो ही गोज टू इस्लामाबाद, लाहौर, तो कराची। कश्मीर से कराची तक का एरिया कवर कर लिया आपने। पाकिस्तान ओके, बाकी लोग जब आप आए पाकिस्तान, इंडिया में जो हमारे व्यूवर्स, उनसे माजरत चाहते उनसे माजरत हम चाहते हैं। कहीं जाइएगा मत ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यार मेरी आज एनर्जी बड़ी अच्छी है, पता नहीं। मैं बड़ा खुश हूँ आमना, हाँ, है आप ना? आके बैठ गई यहाँ पे, इससे ज्यादा क्या होगा सबूत कि आपकी एनर्जी बहुत मेरे अच्छी ख्याल में मैं सुबह क्योंकि उठी नहीं, मैं वो कि मैं उठना होता है मुझे सुबह, लेकिन आज मैंने कहा मैं नहीं उठती, फिर नहीं, जब तक मेरा दिल ना चाहे उठने का मैं नहीं उठूंगी आज। है। तो फिर मैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ, तो फिर मैं नहीं उठी। जबरदस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ। मोहम्मद से शुरू करें। करें फिर मोहम्मद से शुरू। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि I have to raise questions for Mohammed जी। today. Although let me put it out there right on the onset कि I am immensely enjoying Mohammed. I love Sabah Kamar's performance, all of that. But my lord, जब आप हमें एक सस्पेंस स्टोरी देंगे, सस्पेंस स्टोरी है ना, हाँ। उस पर फिर अगर आपके फॉल्टर करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिक, तो फिर हमें वो सवाल उठाने पड़ेंगे। कैसे आमना, कैसे? मी लॉर्ड, ये थी 11वीं और 12वीं किस्त मोहम्मद। जी जी। 11-12 किस्तों में आपके लिए ये इस्टेब्लिश हुआ होगा कि जो हमारी जहां आ रहा है उर्फ जीजी, उन्होंने बहुत क्लोज सर्वेलेंस रखी हुई है अपने टेनेंट्स पे, और उनका आना जाना भी वो मॉनिटर करती हैं। उन्होंने एक 2 वे शीशा लगाया हुआ है जो कि सिर्फ FBI के पास है कि 2 वे वो कर सकें। उन्होंने 2 वे शीशा लगाया हुआ है। उन्होंने कैमरास और वो लगाए हुए हैं पूरे घर में, जिसपे वो अपने iPad पे देख रही होती हैं। आपने ये सीन देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखें। मिलॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कैसे हुआ कि इन टेनेंट्स ने, जिनको आए हुए इतनी देर नहीं हुई, इन्होंने अपने दरवाजे का लॉक चेंज किया और जीजी को पता नहीं था? बताएं, बताएं। Also, usually tenants need a To take reason permission. to need also a reason to change the locks. Yeah. Like why would they change the lock? या तो उनको शक हो किसी चीज पे, कुछ चीज हो तो वो चेंज करें। बहुत से लोग करते हैं लॉक चेंज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, मगर एक तो आई थिंक यू नीड टू इन्फॉर्म योर लैंड लेडी कि हम कर रहे हैं, स्पेशली जब आप एक ही उसमें रह रहे हो, मेरा ख्याल है। दूसरा, वो एसी खराब हुआ तो उसने जीजी को फोन करके पूछा कि मुझे इलेक्ट्रिशियन दे दे, तो Exactly. लॉक स्मिथ आया है तो घर पे किसी को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ना, आप हो सकता है वो तब हुआ जब जीजी सरमद से मिलने जेल गई हुई थी। जी आपने कैमरे ऑन करके जाती हैं भाई। हाँ तो भैया आके थोड़ी जीजी, आपके घर में कैमरे नहीं ना, आपको पता नहीं है कैमरे कैसे आके पूरा वो देखती थोड़ी है हॉट रिव्यू की और तरह अगर पूरा। जीजी घर पे ना हो तो वो तो होती है आसिया। हाँ। हो सकता है आसिया आशिक से मिलने की हो, नहीं, ये दोनों के आशिक मुझे भी तो ये जेलों में। ये स्लिप लगा, फिर स्लिप लगा। दूसरा सवाल में लॉर्ड, हाँ ऐसा नहीं तो फिर एक सवाल नहीं ना, कई सवाल उठेंगे फिर। दूसरा सवाल, आपने देखा कि जीजी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सबको भेज दिया,
लाइट ब्रेकर ऑफ किया, लाइट का फिर 4-5 घंटे, और जब मेरी जाती है तो मैं तो चली जाया करती हूँ, तो तुम लोग भी दफा हो जाओ। वो दफा हो जाते हैं, और पीछे से आसिया भी दफा हो जाती है। वो कहती है मैं आशिक से मिलना हूँ, उसने कहा तुम जाओ दफा हो जाओ। उसके बाद वो बुलाती हैं उसको और सारा होता है, नीचे दरवाज़ा लॉक होता है, तो वापस लेके जाते हैं। फिर जो बंदा होता है उसको दफा करते हैं, और जीजी खुद उठा के शीशा नीचे इतना भारी लेके आती हैं। वेल डन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्क्स। फिर वो कहती हैं जब तुम अंदर जाओगे, तो वो अच्छा सवाल रेज करता है। मैंने कहा देखो, देयर पेइंग अटेंशन टू डिटेल, मैं निकलूंगा कैसे, ताला तो बाहर से लगा हुआ है। तो फिर मैं बाहर कैसे आऊंगा? ऑल सेड एंड डन, मिलॉर्ड, जो ये दरवाजा है इस कमरे का, इसका पैडलॉक टेनेंट्स को दिया गया है। जीजी के पास इस कमरे के आने जाने का एक्सेस कैसे नहीं है? तो अगर होता तो वो उसको कहती हैं कि ये लो चाबी, अंदर से उस ताले को छोड़ के इधर से ही आ जाओ। That's a slip. Also, मेरी जितना अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं ऑब्जर्व कर सका, और यहाँ पे इंशरा वो स्लॉट चला देगी इंसर्ट, वो जो खिड़की है उसके वो नहीं है, ग्रिल्स नहीं है। मुझे लगा वो जो जो इनके दरवाजे के साथ पीछे खिड़की है, वो मेरे लगा कि वो स्लाइड वाली खिड़की है। तो वहां से वो अगर ग्रिल्स नहीं है तो स्लाइड करके वो खिड़की से बाहर चला जाता, क्योंकि वो खिड़की अंदर भी आ सकता था उससे। खुलनी चाहिए ना वो खिड़की, खुलनी चाहिए अंदर से। अगर खिड़की बंद है, वो पूरा ग्लास विंडो है बहुत बड़ी, और जब पर्दा हटा हुआ है तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है, और मुझे ऐसा लगा कि वो स्लाइड करने वाली है, अदरवाइज व्हाई वुड देयर बी अ विंडो देयर। तीसरा सवाल, हाँ सर आप क्योंकि देखिए ना थ्रिलर्स और सस्पेंस थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज के साथ गहरा ताल्लुक है। तीसरा सवाल, जिस के घर में कभी ना कभी ग्लास टूटा होगा, ग्लास, उसको ये पता है कि जब शीशा टूटता है तो उसके जो कांच के टुकड़े होते हैं वो ऐसे ऐसे कोनों में जाते हैं कि वो कई दिनों तक निकलते हैं, और बहुत डिटेल सफाई करनी पड़ती है। आई मिस दैट सीन कि जब शीशा कैसे उसने उठाया और किधर फेंका, where did all that glass go, how did he dispose that glass, I was expecting कि ये वापस आएंगे तो इनको होगा कि कांच कब टूटी, शीशा ये किधर से आया। I was expecting some कांच to be discovered, but nothing of that. It was all too smooth for my acceptance. I'm sorry. I thought it was not smooth, because you're Because saying of the these opposite. things. हाँ, No, they showed it to be so smooth, but it wasn't. No, even they didn't show it to be smooth, because जब वो आता है बंदा और वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है, ऐसे तो हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे और हम 1 सेकंड में पकड़े जाते थे। तो 2 लोग आए हैं कमरे में, एंड ठीक है आपने दिखाया कि लड़की उधर बाथरूम की तरफ चली गई है, दरवाजे की तरफ नहीं गई, और वहीं से वो चली गई है, और अली जो था वो यूं करके मुड़ा। बट व्हाट वाज द ऑड्स, दरवाजे के पीछे बंदा खड़ा हो, तो अगर साइज 0 भी वो बंदा हो, फिर भी दरवाजा आधा मतलब खुला हुआ था, तो या और फिर वो जैसे वो भाग के निकला वहां से और दरवाजा खुला छोड़ गया है, तो इसका मकसद क्या था इस पूरी एक्सरसाइज का? इसका मकसद ये था कि जीजी पे शक जाए। देन जीजी इज नॉट वेरी स्मार्ट, बिकॉज आपने जो बात की है 100% मैंने भी ये बात सोची कि वो जो दरवाजे को ताला लगा हुआ है उसकी चाबी जीजी के पास है, क्योंकि वो जीजी का सामान है। तो इट वाज सो सिंपल कि वो उधर से उधर गया है और वो उसको चाबी देती और खोलती, वो खोल के इधर से अंदर आ जाओ। तो चलो ताला ना लगा पाते वो बाहर वाले दरवाजे पे निकल के, तो ताला लगा तो नहीं सकते, लेकिन चलो अंदर से ताला लगा देते, अंदर से ताला लगा देते, दरवाजा तो ना खुलता ना। एग्जैक्टली। क्योंकि सवाल तो अभी भी हो रहा है कि शीशा कैसे टूटा, दरवाजा कैसे खुला, तो वहां पे भी सवाल होता कि ताला कहाँ से टूट खुला, ये कैसे हुआ, सवाल तो तब भी होता। और फिर सेफेस्ट ऑप्शन था वहां से निकलने का यार, खिड़की से निकलने का। था। यहाँ भी फॉल्टर किया है अव्वल तो जो बंदा दूसरा सॉरी हाँ। किचन का भी दरवाजा है। एग्जैक्टली, तो किचन का भी दरवाजा है, किचन के दरवाजे से वो निकल जाता, वो उनको होता कि हमने किचन का दरवाजा शायद खुला। दूसरी बात है जो बंदा आपने दिखाया हुआ है, जो कि डिलीवरी बॉय भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, फकीर भी वो बना, मल्टीपर्पज बंदा है, हैंडीमैन है, टूल बॉक्स भी है, wouldn't he be able to break into the lock? I mean आराम से नहीं, लेकिन किचन का भी तो दरवाजा हमने देखा है, तो अंदर से बंद था, वो खोल के चला जाता। तो इसकी पूरी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं जरूरत। ऊपर से वो पूरा डायलॉग बाजी जो कि जाके जुनेद करता है कि आप हमारे घर में तो कोई नहीं गया, या जुनेद ही करता है ना, या करती है मायरा करती है, जुनेद, और वो कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम लोग नहीं थे। कैसे नहीं पता? वो आके पूरा बताता है उसको कि हम जा रहे हैं, और फिर वो कहता है आप बड़ी, नहीं वो कहती है मुझे क्या पता कि आप कब आएंगे, नहीं वो घबरा जाती है। तो आप 1 घंटे बाद आ रहे हैं, 2 के बाद आ रहे हैं, या पूरे दिन के बाद आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना। फॉल्टर कर रही है जी। हाँ
तो जहाँ पे मैं मोमा को बहुत इंजॉय करता आ रहा था, ये 2 किस्तें मुझे भी थोड़ी सी ऐसे लगी कि एग्जीक्यूशन वाइज वीक थी। थी। फकीर का क्या मकसद था? आई होप कि कोई निकले मकसद। क्या मकसद था? मुझे नहीं पता। बस उनको थोड़ा सा रैटल करना और और मायरा ने कैसे पहचाना क्या मतलब? फकीर को? वो कहती है हाँ कि तुम ही थे डिलीवरी ना। बॉय को तुम ही थे ना फकीर। व्हाई वुड शी थिंक दैट? तुम ही थे ना वो कौन मैम? मचसूक के भेस में। उसने देख लिया, उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। यही होगा कि ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी है, वरना एक रैंडम फकीर को आप कैसे जोड़े डिलीवरी उसने बॉय देख के लिया, साथ? उसने कहा कि उसकी शक्ल अच्छी है। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दैट एक्टर। सबा ने शाउट आउट भी दी उनको और बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज एक्टिंग। आई एम सॉरी मैं नाम नहीं उनका गैदर कर सका। आपके पास डायरी नहीं है ना इसलिए। मेरे पास डायरी नहीं है, लेकिन मैंने ढूंढा। इंशरा आपने ढूंढा? सबा ने स्टोरी लगाई थी, वो मैं जब ढूंढने गया तो वो स्टोरी हट चुकी थी, तो इसलिए मुझे नहीं मिला वो नाम। बट ह्यूज शाउट आउट टू दैट बॉय। हम अगली बार मजीद कोशिश करके नाम उनका ढूंढेंगे। तीसरा डायरेक्शनल फ्लॉ हम्म I really want to know because now it's become a big thing और 2-3 दफा ये किसी न किसी सीन में ये slip in हो जाता है कि मायरा really hates her mother-in-law. I want to know why. वो बड़ा ऑड सीन था जब वो बहुत odd बदतमीजी scene था। करके आई है, और वो पहले- वाकई में बदतमीजी करके आई है। खाने पे से कौन उठता है यार? और उसने सही कहा, जुनेद ने उसने कहा तुमने मेरी माँ से कि तुमने अपोलोजाइज तक नहीं आप किया। वो छोड़ दें, वो चलो शी हेट्स हर मदर इन लॉ। वो खाना खाते खाते वो पूछती है कि तुम लोग इधर ही रह जाते हो। वो कहती है मुझे अभी जाना है, जैसे कि पता नहीं क्या काला जादू वहाँ हो रहा है। काले जादू पे भी आएंगे। वो उठ के आ जाती है, दोनों आ जाते हैं। मगर जब मदर इन लॉ घर आती है मायरा के, मायरा दरवाजे पे उनको ऐसे वेलकम करी कि ओ अस्सलाम वालेकुम आंटी आए, जैसे कि उसने कोई बदतमीजी नहीं की। एवरीथिंग इज फाइन until she finds out कि वो सूटकेस लेके आई हैं और वो रहने आई हैं। मैंने ढूंढ लिया नाम, वेरी गुड। आहिन शेख। आहिन शेख। आहिन शेख। तो आहिन शेख को शाउट आउट। आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज द डिलीवरी बॉय, एज द इलेक्ट्रिशियन एंड द फकीर। और इसका रोल आगे बढ़ेगा बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू ही स्टार्टेड टू ब्लैकमेल जीजी। हिज फुल नेम इज आहिन बाबर शेख। वेल डन आहिन बाबर। गुड जॉब आहिन। गुड जॉब। एंड देखिए ढूंढने से चीजें मिल जाती हैं, आमना नियत होनी चाहिए। आई होप दैट देयर इज मोर ऑफ अ सीन विद हिम, बट देयर विल बी बिकॉज अब उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मार देगी जीजी उसको। मुझे ये बताएं कि जीजी के वालिदैन के सीन हम क्यों देख रहे हैं? रैंडमली बीच में एक सीन आ जाता है बाप का, बाप गिर जाता है। आपको बैक स्टोरी दे रहे हैं। नहीं बैक स्टोरी तो ठीक है, अभी हाँ अभी इसकी क्या रेलेवेंस है? उसकी है शानू की। शानू कौन? शानू उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर जो छत पे हाँ, आता है। हाँ, शानू नाम है? शानू। अब इस दफा शानू था, पहले पिछली दफा क्या था? कुछ और था। यही था मेरे ख्याल में। शायद शानू पेट नेम हो। हाँ। तो शानू जो है वो आता है, वो कहता है मैं नौकरी मिल गई 35,000 की। तो अब अम्मा कह रही कि तुम्हारा रिश्ता 2 साल बाद गाड़ी भी मिल जाएगी। गाड़ी मिल जाएगी। तो देखिए मोमा ने क्योंकि हमें एक बड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे इंगेज किया हुआ है, तो जाहिर है हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत बड़ी हुई है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमें, अब जैसे वो पूरा खिड़की तोड़ने वाला सीन और वो था, उसकी एग्जीक्यूशन पे जाहिर है फिर सवाल उठता है। बंदा कहता है यार कि नहीं ये इट्स नॉट एडिंग अप। तो थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस ख़राब हुआ इस बार, आई वोंट लाई। दूसरा जो उसका आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मायरा का अपनी मदर इन लॉ के साथ जो पूरा बिहेवियर था, मतलब बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक जुनेद वाज राइट। या टोटली आप ये नहीं कह सकते जुनेद ने कोई गलत स्टांस लिया है। बिल्कुल टोटली राइट। मगर वही बात है कि आप मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप मायरा का दिखा के हमें क्या दिखा रहे हैं? इस जीजी ऑल्सो सवाल, सॉरी आप कुछ नहीं मैं वो कहती हूँ हर चीज़ का एक पर्पस होना चाहिए। हाँ। Is Gigi enjoying the attention that she's getting from Junaid? There was a scene she was sitting, she was smiling. Yeah, I think she is. Yeah. नहीं वो तो किसी मकसद के तहत ये सब कुछ कर रही थी। नहीं हम क्यों, अच्छा ये हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि मकसद है। Maybe she's just she's got like weird bizarre tendencies. She's messed up in the head and she does this like. नहीं मकसद इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि वो हमें दिखाया जा रहा है कि वो किसी मकसद के तहत कर रही है, और जुनैद की एग्जांपल है हमारे पास। किसी वजह से बन गई साइकोपैथ टाइप, तो वो उसको मजा आता है। या देयर वाज अ सीन, आसिया जब मिलने जाती है आशिक से, तो वहां पे आपने देखा होगा बैकग्राउंड में जुनैद बैठा होता है। जुनैद नहीं, ये ज़ीशान है ना।
नहीं ये जुनैद है, सॉरी वो ज़ीशान ये है। जुनैद है, वो ज़ीशान बैठा होता है वहां पे। हम्म। यार ज़ीशान की थाई के ऊपर एक बंदा ऐसे कोनी रख के लेटा हुआ होता है, वो कौन बंदा है? आई वाज लाइक ज़ीशान को जेल में आए भी जुम्मा 2-4 दिन हुए, दोस्तियां कर ली होंगी उसकी इतनी फ्रैंकनेस हो गई है एक बंदे से। यार इंशरा ये शॉट चलाना कि वो बंदा उसके उस पे ना इधर पट्टे पे क्या कहते हैं उसको, थाई पे, उर्दू में पंजाबी में क्या कहते हैं उसको, पट पे, थाई कह रहे हैं यार आप। गोद में ना उसकी वो गोद में। बैठा हुआ है वो। शायद दोस्तियां कर ली हो उसने। It was a weird scene. I was like, what the hell's going on in that, Yeah, in that yeah, jail, yeah, यार। yeah, yeah. हमने जिब्रान को फिर देखा, जीजी जाती है वहां पे और वो कुछ 5 लाख रुपया कमाई है जीजी की फ्रॉम दुकानें एंड द रेंट, जिसमें से 2 लाख लॉयर को जाता है, 2 लाख वो उसको देती है फॉर मेंटेनेंस इन जेल, बिलीवेबल, और 1 लाख से वो घर चलाती है। अगेन नॉट एडिंग अप, आई एम सॉरी। जीजी का लाइफस्टाइल आप देखें यार, अगेन नॉट एडिंग अप। जीजी का लाइफस्टाइल एक चीज है, फिर वो हेल्प करती है जो लोगों को, एग्जैक्टली। वो दूसरी चीज है। हाँ, तो ये अगर इनके जवाब हमें मिले आगे तो ग्रेट। अगर वो कहता 10 लाख है तो फिर मैं मान लेता, हाँ, दुकानों से और घर के टोटल। अनलेस कि जीजी झूठ बोल रही है उससे और 10 ही हो और उसको 5 कह रही हो। नहीं नहीं, दुकानें तो उसकी है ना, तो उसको पता तो होगा ना कि उनकी जेल में value। पड़ा हुआ उसको कैसे पता है? यार आज से थोड़ी वो मतलब हाँ घर मिली है, हाँ दुकानें मिली। एग्जैक्टली, उसको पता ही होगा कितना आता होगा रेवेन्यू दुकानों से। तो ये चीज़ें एड अप नहीं हो रही। अगर इनके जवाब आगे जाके हमें मिलें तो ग्रेट जॉब, नहीं मिलें तो फ्लॉज हैं फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बार ड्विंडल किए हैं 2 एपिसोड्स मोमा की। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लॉजिक एंड एग्जीक्यूशन थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। डगमगाई है मूविंग ऑन टू देन आमना, एक और पाकीज़ा। जी। साथ लैण दे। आपको कुछ इतराज़ात मसाइल थे इस 2 किस्तों में? जी, आई डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत नपे तुले अंदाज में ये बात कहूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कहानी है और मेरे ख्याल में जिस तरह से शुरू हुई, जब हमने इसको देखना शुरू किया, हमने उसका इम्पैक्ट महसूस किया बहुत अच्छी तरीके के साथ। इन 2 एक साथ में मुझे ऐसा लगा कि कहानी की पेस थोड़ी स्लो हो गई है और जो मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था वो मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से जो कहानी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैगाम है जहाँ से ये कहानी शुरू हुई और जो इम्पैक्ट में महसूस कर रहा था, उस इम्पैक्ट में कमी आई। मुझे नहीं पता आपने ये महसूस किया या नहीं किया, लेकिन ये एक मेरे लिए अलार्मिंग, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इम्पैक्ट शुरू की 2 एक साथ में मैंने महसूस किया था, अगर वो सस्टेन ना भी होता, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आता, तो मैं कहता चलो ठीक है, नेचुरल है यार, कहानी है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसी जोन में चलें। बट इन 2 एक साथ में स्पेशली जो गोहर और आमना वाला पूरा ट्रैक है, इट काइंड ऑफ टुक प्रेसिडेंस ओवर द अदर वेरी मेन ट्रैक, और उसमें भी जो पूरी वो कॉन्वर्सेशन थी मम्मी के साथ और वो सब कुछ, और I was like, you know, sure, maybe okay, this is important, इसकी आगे चल के कोई relevance establish होगी, but जो कहानी मुझे दिखाई गई शुरू की 2 किस्तों में, जो इतना बड़ा एक सानिया हुआ, उसका इम्पैक्ट क्यों लेसन हो रहा है, उससे फोकस क्यों शिफ्ट हो रहा है? That's the way I watched it. I don't know about you. Over to you. अच्छा, ये जहाँ तक बात है उस ट्रैक की कि ज़ुबैर जाके उसकी सनम की माँ से मिलता है और वो पूरा, हम जो हल्की बैकग्राउंड के होते हैं, हमें फ़र्क को ही सारा पता चला कि जी क्या डायनामिक थी, शादी कैसी हुई माँ की। मुझे भी वो लगा कि वो थोड़ा एक्सेसिव था, उस पर बहुत ज़्यादा वक्त दिया गया था। थोड़ा बहुत देते आई वुड बी फाइन विद इट, बिकॉज आई थिंक दे आर शोइंग 2 साइड्स ऑफ सोसाइटी, जहाँ इस साइड में भी ये एलिमेंट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। ज़ुबैर कहता है मेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा है, अगर मैंने ना पढ़ा होता मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता। तो आपको वो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि ये लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन क्योंकि ये पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, 20 साल से गाँव नहीं गया, बाप से नहीं मिला, तो देयरफॉर माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो एक तरफ से आपको ये दिखा रहे हैं कि जब एजुकेशन आती है, एक्सपोजर आता है, दिमाग खुलते हैं, तो वो भी चेंज हो जाती हैं, सोशल टैबूज वगैरह कोई भी फ़र्क आता है। लेकिन वो एक फ्रैक्शन में बताना चाहिए था। मुझे भी ये लगा कि वो ये सीन बहुत लंबे हो गए थे। इसके अलावा जो कहानी है पाकीज़ा और फराज की और उनके भाइयों के साथ और फराज की बहन, मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज वो यही दिखा रहे हैं कि एक इंसिडेंट हो गया है,
अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कहाँ कहाँ उसकी रेबरेशंस आफ्टर शॉक्स जा रहे हैं, कौन कौन अफेक्ट हो रहा है। जब लोग मोहल्लेदारी में या ख़ानदानों में बंधे होते हैं तो कैसे एक चीज़ हर एक को इम्पैक्ट करती है, भाइयों को भी कर रही है, बहन को भी कर रही है, मतलब छोटी बहन, हर एक को इम्पैक्ट कर रही है। और हाँ, शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस कपल पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा दिखाएं। मुझ आप सही कह रहे हैं, शायद वो ज़्यादा होना चाहिए था, बट आई वाज ओके विद इट। एक सीन था ये 2 एपिसोड्स में जिस आई वाज besotted with that scene, and it reminded me of there's a very famous short story called The Gift of the Magi, जब मियाँ बीवी दोनों अपने लिए एनिवर्सरी में एक दूसरे के लिए चीज़ लाते हैं, sacrificing what they love most। और यहाँ भी जब वो उसके लिए गोल्ड चेन लेके आता है अपनी पहली तनख्वाह में से, और वो उसके लिए सेकंड हैंड जूता लेके आती है, और वो जो ब्रीफ मोमेंट होता है वो कहता है मैं पहना दूँ। मैं बंद कर दूं? एंड यू नो द लिटिल थिंग्स दैट दे आर शोइंग कि ये 2 लोग की शादी हो गई है, इनको पहले प्यार था एक दूसरे के साथ, लेकिन वो पॉइंट ज़ीरो से शुरू हुए हैं, विद मिसट्रस्ट, विद अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज, एंड हाउ दे आर फाइंडिंग ईच अदर, navigating their way through, you know, ज़बरदस्ती का रिश्ता। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उनकी 2 छोटी-छोटी चीज़ें, चाट खाना, और यू नो जिस तरीके से काशिफ निसार एक सीन को दूसरे के साथ बुनते हैं, ये दोनों चाट खा रहे हैं, फिर आप बताते हैं कि जी ज़ुबैर जा रहा है मिलने, वो कहता है मैं चाट ले जाऊँ। दही भल्ले ले जा। मेरा ख्याल था कि यहाँ ये इनको देख लेगा, एंड दैट वुड हैव बीन रियली नाइस अगर इन 2 एपिसोड में कहानी इतनी आगे होती कि सनम या ज़ुबैर देख लेते हैं इनको, लेकिन वहाँ नहीं गई, तो वो मुझे थोड़ा-सा है। लेकिन फिर यू नो और चीज़ है, जैसे वो लस्सी माँ खा रही होती है, आलिया दही खा रही होती है, और आपको वो उधर लेके जाते हैं। इट जस्ट इंटरट्वाइन्स एवरीथिंग। मुझे अच्छा लगा कि द वे सीन कनेक्ट्स टू सीन, एंड यू आर जस्ट सीइंग हाउ इट्स काइंड ऑफ अनफोल्डिंग द होल ड्रामा। शायद फिर मेरा जो नज़रिया है कहानी देखने का वो आपके नज़रिए से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस सेंस में है कि जो आप सहर और नमीर के सीन्स की बात कर रही हैं उनका तो इम्पैक्ट ज़ाहिर सी बात है भी, और वो मैं महसूस करता भी हूँ। लेकिन जब गौहर और आमना के सीन्स में ज़्यादा हम चले जाते हैं और फिर भाइयों में हम ज़्यादा चले जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो वाली पूरे दो जो अलग ट्रैक्स हैं वो ओवरशैडो कर जाते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीन्स थे ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्चुअली फेवरेट जो मोमेंट था वो अगले एपिसोड के टीजर में है, जिस तरह से पाकीज़ा अपनी माँ को देखती है। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। मैं चाहूँगा इंशरा यहाँ पे वो शॉट चलाए अगले एपिसोड के टीजर में, कि वो भरी हुई आंखों से जिस तरह अपनी माँ को देख रही है, यू नो। So I want more of that. I want to see what Pakiza is going through. And sure वो हमें मिला, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं मिला, मुझे बस ये लगा कि कम मिला, और फोकस उसके ऊपर होने की बजाय आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सीन का जिक्र किया, वो वाकई में बड़ा एक और अगले एपिसोड के टीजर में, सॉरी आपकी बात कह रही हूँ, तो वो कहता है हाथ तो तू अभी भी नहीं लगाने देती पाकीज़ा। हाथ से तू भी नहीं आने देती है पाकीज़ा। कितना दिल को लगता है सीन। 2-3 मोमेंट्स थे जो हाँ। बहुत अच्छे थे। एक जब वो चाट खा रहे होते हैं और वो कोई बात कहती है तो कहती है बदल तो तू भी गई है, पहले तू मुझे आप कहती थी, अब तो तू कहती है। तू भी मुझे आप कहती थी, अब तू कहती है। तुझे क्या हो गया? हाँ, एक वो, और एक वो सीन था जब पाकीज़ा इज स्लीपिंग एंड ही वेक्स अप और उसका हाथ होता है, तो वो आई थिंक ये शुरू में है कि वो जो देखते हैं कि वो पास में जब वो बैठे हुए होते हैं सोफे के ऊपर, वो फिंगर प्ले थोड़ा सा टच नहीं करना जब तक, वो कहती है टच जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते तब तक टच नहीं करेंगे, और वो कहता है ओके। जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते, नो टच। और कट टू नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, और वो उसको अभी भी नहीं, वो बहुत खूबसूरत था। उसके बाद वो आके बैठ जाता है और वो खाना शुरू करता है। अगेन नमीर के एक्सप्रेशन उसमें बहुत जबरदस्त। नमीर ने मेरे ख्याल में अपना पिछला जितनी भी परफॉर्मेंसेस पे अगर मेरी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म था उसने रद्द कर दिया उन सारी चीजों को, बहुत आगे निकल गया इस बार। एंड वो खा रहा होता है, एंड देन यू सी दैट शी इज आल्सो नॉट अस्लीप, शी इज अवेक, आंखें खोलती है। तो मुझे ये देखना ज्यादा है, मुझे ये ज्यादा देखना है, मुझे ये इम्पैक्ट महसूस करते रहना है। इसके फौरन बाद जब हम दही भल्लों पे चले जाते हैं और हम वो
मम्मी पे चले जाते हैं और मम्मी की पूरी कुछ 4 बार उन्होंने वो किस्सा सुनाया. हाँ. I know it was meant to have that impact, but sadly it didn't. No, it's not. कि वो पालक गोश्त खाया, खुशका चावल और खुशका ठंडी चावल थे खीर. साथ में, फिर वो मरी गए, फिर क्या था मीठे में ये था वो, तो कुछ 4 बार ठंडी बोला. ठार खीर की आधी प्लेट. हाँ, तो मैंने नहीं वो महसूस किया. नहीं शायद किया. इसलिए भी किया बिकॉज मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था. उसी तरह एक और बहुत इम्पैक्टफुल मोमेंट था जब वो जो बच्चा जिसके साथ वो जूते बना रही होती है, नीमा. हाँ, और वो कहता है कि अंग्रेजी आप बोल लेती हो, एंड शी इज लाइक वो तुम्हें कैसे पता अंग्रेजी बोल लेती हो? तुझे कैसे पता? इंग्लिश तो बोल ही लेती होगी ना जी आप. And she realizes that he's seen the video. That he's the, but at the same time he is trying to protect her Yeah. because वो कह रहा है कि नीचे मत आओ, मर्द हैं. तू जा, बाकी मैं लेकर आती अरे नहीं, आपका क्या काम है नीचे फैक्ट्री में? इतने मर्द बैठे हैं नीचे सारे. Yeah. तो वो एक आपने एक नया कैरेक्टर दिया एंड उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो इस कहानी से जुड़ा हुआ है. एक और बड़ा अच्छा सीन था जब पाकीज़ा क्रैंक कॉल करती है अपनी माँ को रात को, और माँ उठाती है और माँ कहती कौन है, अच्छा वो होगा असगर होगा ये वो. माँ जाके बैठ जाती है, कैमरा पैन करता है बाप पे और बाप उठा हुआ है. Yeah, और बाप को पता है, माँ को भी पता है, मैंने असगर को भी पता है, असगर को भी पता है. हाँ. लेकिन मैंने आपको कहा ना माँ का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, वो वाला नहीं है. अगर वो नॉर्मल किरदार होती, वो बैठ के बैन कर रही होती, रो रही होती, उसको पता सब है और वो ऊपर से ऐसे एक्ट कर रही है कि एज इफ कुछ भी नहीं हुआ. शी नोज. जब असगर फोन उठाता है, एंड ग्रेट परफॉर्मेंस बाय नादिया ने एक एक्सप्रेशन दिया वेयर बहुत स्प्लिट सेकंड. यहाँ पे भी इंसर्ट चलाना, ये अच्छा इंसरा बैठी होती है ना, आगे टेलर के इंसर्ट चलाना. जब वो फोन आता है, कोई नहीं बोलता, वो रख देती, शी वॉक्स अवे. असगर आता है फ्रेम में और फोन जैसे ही असगर फोन उठाने लगता है, देयर इज अ सडन चेंज इन नादियाज एक्सप्रेशन, एज इफ शी नोज के ओ वो जो एक था कि पहले के अम्यूजमेंट के अच्छा कौन फोन कर रहा है, ये वो सडनली वो सीरियसनेस आ जाती है कि अच्छा असगर अब फोन उठाएगा तो उसको पता ना चल जाए या वो बदतमीजी ना कर दे पाकीज़ा के साथ. सो ये अच्छी चीजें हैं. कहने का मकसद है मैं इन चीजों को ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ. दूसरी चीजें भी आई एम ओके विद डीलिंग विद फराज़'s sister because वो आफ्टरमाथ कॉन्सिक्वेंस ही डील कर रही है. वो तो इम्पोर्टेंट चीज है. वो कहता है कि मेरी बहन ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं. एग्जैक्टली तलाक दे दूं. क्यों? क्योंकि बहन का मियाँ जो है उसने वीडियो देख ली है और वो उसने घर भेज दिया बहन को. उसने पहली बार नहीं देखी थी, जब दूसरी बार बाहर नहीं आ रहा. एग्जैक्टली 8 साल से उनका बच्चा नहीं हुआ, तो उसको तो बहाना चाहिए था. उसने कहा तुम तो घर जाओ, तुम्हारे तो सारा खानदान ही ऐसा है. और जो पाकीज़ा का अपना भाई है अकबर, वो जो आपको एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो लड़की मिलती है जिसको अपने सूट में देखा था, वो पता ये चला कि पार्लर में काम करती है वो. हाँ. मतलब जो बातें वो करती है कि मेरा भी छोटा भाई है, कमा के मैं देती हूँ उसको, लेकिन मेरे पहनने पे और बुर्का पहन के घर से निकलती हूँ, लेकिन इतराज़ वो करता है. They're just showing us the hypocrisy of society, the double standards of society, कि लड़कों के लिए कुछ और है. अब अकबर को लड़की पसंद है, वो पैंट सूट पहनती है, मगर आलिया बैठ के मियाँ कहती है पसंद है ना उसको, तो लड़के तो बच्चे तो आजकल खुद ही कर लिया करते हैं, और पैंट सूट पहनती है. बट उसने कहा उस पर ना एतराज़ करना. बेटी के लिए उसके और स्टैंडर्ड है कि अगर उसको पसंद है तो वो जो है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है. पाकीज़ा में ही सीन था ना जब वो कहता है कि मुझे पढ़ाया बहनों को नहीं किया. ये 2 जगह पे हुआ है. ऐसे ने कहा है कि उनको सेकंड हैंड पहनाया, मुझे नया पहनाया. लेकिन वो किसने कहा कि गोश्त की बोटियां वो कहते थे कि तुम खा लो, मुझे वो उसमें था मुअम्मा में. तो 2 ड्रामों में एक ही बात हुई कि जब वाइल ग्रोइंग अप जो घर का लड़का होता है उसको ज्यादा पैम्पर किया जाता है और लड़की को बेटी को धुतकार दिया जाता है. तो मुअम्मा में सबा ने ये बात बोली कि जब गोश्त बनता था घर पे तो बोटियां उसको दे देती और मुझे आलू और शोरबा मिलता था, और कहती थी कि वो अगर बोटी तुम्हें दे दी तो उसको क्या देंगे, और दूध उसको मिलता था रात को. जब भी आलू गोश्त बनता था उसकी सारी बोटियां सरफराज की प्लेट में जाती थी चोरी छुपे, और जब मैं देख लेती तो कहते थे कि वो दवाई दे रही हूँ उसको. और यहाँ पे नमीर के किरदार में फराज ने भी इससे मिलती जुलती बात की. बहनों को पुराना मुझे नया पहनाया और बदले में उनका ये असर हुआ इस वीडियो की वजह से. यार फराज बहुत अच्छा कैरेक्टर और वो भी बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वो कहती है कि मैं लॉयर हूँ, जो वो काम कर रही हूँ तो कोई भी कर सकता है. हाँ. तो कहता है मैं भी इंजीनियर हूँ. क्या ही करना होता है. भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी एफए पास कर सकता है. हाँ मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे कोई नहीं जॉब दे रहा. तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्का है, उसकी भी जिंदगी इम्पैक्ट हुई है यार. एब्सोल्युटली वो वही दिखा रहे हैं कि उसकी भी जिंदगी इम्पैक्ट हुई है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है. और यार नमीर ने बहुत अच्छा फराज को निभाया. बहुत. एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी, आई मीन ही इज कॉन्स्टेंटली स्लम्प्ड ओवर,
he's like, you know, there's a vulnerability and emotional like depth in his eyes कि वो चाह रहा है कि कुछ करे, चाह रहा है कि वो कुछ कर सके, नहीं कर पा रहा। जब वो जा रहा होता है, वो ऊपर से दिखती है अपनी शिफ्ट पे जब जाता है हाँ। बाहर से ताला लगा के, he slumped over, he's like a guy who's completely given up कि मैं helpless है वो, मैं क्या करूं। और फिर वो नमीर रोटी ने खाती बहुत है, अच्छा और काम फिर वो किया। रोटी निकाल के खाती है जो बहन ने भेजी होती है, एंड द कैमरा कट्स टू असगर जो कि गरम रोटी खा रहा होता है, माँ दे दी कि तो बना दूं, यू नो। सो द वे द सीन्स आर लिंक्ड, technically I feel they're very strong, या and also the way that these two are dealing with, अब आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी उनमें है, they're dealing with life, you know। वो चाट खाने निकल आती है, कहती है चली चलती हूँ अगर तू कह रहा है तो, यू नो, चाट और वो खा कहता है कि झाड़ियों को नहीं नजर आता आगे आता के, तो उतार झाड़ियों की ना आंखें होती हैं ना कान। और फिर वो खा के ऊपर करने लगती है, फिर वो नहीं करती। नहीं करती। तो आहिस्ता आहिस्ता, Yeah, great expressions from Seher as well at हाँ, that सहर point. ने बहुत, जबरदस्त, देखिए बहुत। मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, दोनों सहर और नमीर ने, पहली बात ये है कि ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट है। इसलिए भी मुश्किल प्रोजेक्ट, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अदाकारी के लिहाज से ये मुश्किल, क्योंकि ये मुश्किल किरदार है, लेकिन ये कहानी भी एक आसान कहानी नहीं है। व्हेन यू गिव योर पुट योर नेम ऑन अ कैरेक्टर लाइक दिस, जिसके साथ ऑन स्क्रीन ये सारा कुछ हुआ हो, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि कोई एक्टर सोचा होगा किसी ना किसी ने, यार रिस्क तो नहीं है, क्या नहीं है। बट द फैक्ट कि नमीर और सहर ने दोनों किरदार टेक ऑन किए, फिर उनमें इतनी जान डाली, इतनी मेहनत के साथ उनको परफॉर्म किया, तो ये बहुत खुशाइन बात है कि वी हैव सच टैलेंटेड यंग Absolutely. एक्टर्स, यंग टैलेंट कहने लगता, वी हैव सच talented young actors Absolutely. who dare to take on such characters and then have given it their all. बाप जो है उसका प्यार अभी तक पाकीज़ा के साथ है, जो यही सीन था जब वो फ़ोन कर रही होती है और उसको पता होता है कि उसी की कॉल आ रही है, और दूसरा जब वो दही खा रही होती है आलिया, और वो कहता है अच्छा लाओ दो, कहाँ से आया है, वो कहती है यासीन के यहाँ नहीं से, तो वो खाता। रख देता है, वो नहीं खा पाता। तो मतलब है कि आई थिंक ही विल स्टेप अप एट सम पॉइंट। अब देखें ना, हमने जितनी बातें की हैं, हमने पाकीज़ा और फराज के बारे में की हैं। हाँ, हम उस ट्रैक के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे जो हमें इतना दिखाया गया इस बार? शायद हमें समझ नहीं आया वो ट्रैक जो दोनों बैरिस्टर्स का है, दोनों बैरिस्टर तक मैं ठीक हूँ, बिकॉज वहाँ उनकी कहानी, लेकिन जो माँ की कहानी है पूरी, वो बहुत ज़्यादा खींचती थी। एक दफ़ा चला गया, ये डायलॉग उसका ज़रूरी था कि रिजेक्शन का जो दर्द है वो मर्द को भी होता है, सिर्फ औरतों को नहीं होता। रिजेक्शन का खौफ और तकलीफ मर्द को भी उतनी ही होती है जितनी औरत को। ठीक है, नहीं कि गौहर का कैरेक्टर क्या है, कोई है शेड्स, कोई मकसद है उसका? आई थिंक होगा मकसद। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे वो होता है कि हाँ। लाइक यू नो, या तो कोई ब्रिज बनाए पाकीज़ा और फराज के साथ इसका, या कुछ और हो। बस अगले एपिसोड में उसको मिल जाना चाहिए। अब वो घर भी उन्होंने छोड़ना पड़ा है उनको, जिस घर में वो रह रहे हैं। हाँ, वो वहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा, पानी का प्रॉब्लम हो गया, पानी का और वो प्रॉब्लम है। कहता है अगले एपिसोड के प्रोमो में कि उसने कहा कि ये छोड़ दें घर। हाँ। तो मुझे लगता है वो लड़के जिसने वीडियो, जो उनके बच्चा जो काम कर रहा था, दीमा, उसने वीडियो देखी है, तो और लोगों ने भी मुझे लगता है देख ली होगी, या उनको ऑल्दो पता दीमा चला। अच्छा कैरेक्टर था, हाँ, वो अपनी बहन के बारे में भी मुझे उसकी बात बहन करता की है। भी उसने कहानी वही बताई कि क्रिकेट खेलने का उसको शौक है, मैं घर जाता हूँ, तो मुझे लगता है उसने इसके लिए भी की थोड़ी सी, Unless he'll flip and he's actually a bad character, which would also be interesting. which would be interesting. I don't think we'll see more of him. Let's see. वो खत्म हो गया, बट अच्छी बात है कि वो निकली अपने उससे कमरे में से, उसने चलो सोल्यूशन लगा के, गलती लगाई लेकिन लगानी शुरू की जूतों पे। At least she found something to do. We know that she's going to make her way to the courts because we've How will seen she it. end up at her own house first? हाँ, के माँ के अभी पास? तो क्या दर्जी की दुकान पे गए हैं, वहाँ पे उसने कहा मैंने नहीं जाना। अब फराज को अपनी आवाज मिल रही है, इस फाउंड वॉइस से, किधर जाना है फिर? कहाँ जाएगी? इस वक्त तुझे किसी होटल ले जाऊं तो वहां तुझे दौरे पड़ने लग जाएंगे। हाँ, कहीं भी नहीं होटल जाना, जाऊंगा तो तो बैठी रहो तुझे आराम से, तू हाँ। वो हो जाए, तुझे दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है। अच्छा था, नहीं मैंने एंजॉय किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है। अकबर असगर दोनों के कैरेक्टर्स मुझे एक्चुअली असगर की भी अब रिपीटेटिव लगना शुरू हो थोड़ा गई है। अनोइंग हो रहा है थोड़ा सा वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे लगता है कि एक्सेसिव हो गया थोड़ा सा। मेरा बेसिकली पाकीज़ा और फराज पे पूरा ध्यान है, और मैं उनके ज्यादा देखना चाहता हूँ। देखो अस्ट्यूट होती है, वो पहचान लेती है, कहता तो क्या तलाक कराएगी, तो मैं कर थोड़ी दूंगा तलाक, यू नो। तो यार उनके कहने से दे दूंगा मैं तलाक, कहने दे वो जो भी कह रहे हैं, मैं कोई नहीं सुन रहा उनकी।
और वो सवाल ज़रूरी होता है उसको पूछती कि अगर ये ना हुआ होता तो तू निकाह मुझसे करता? अगर वो वीडियो में सिर्फ मैं होती, मैं सिर्फ मैं होती तू तो ना तू होता। मुझसे निकाह करता? मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता, है ना? जवाब नहीं देता वो उसको अभी, ना करता, ना करता। इसीलिए नहीं जवाब दिया। So you know the burden of this relationship is also heavy on both of them. हाँ, रिलीफ भी है इन दोनों के लिए, वो एक दूसरे का ही सहारा है इस वक्त, उसके एक दूसरे का बगैर उनका गुजारा भी नहीं नहीं वो है। कहती है ना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था जब वो कहती है कि घर के करीब ले ले, चला जाएगा और आसानी होगी। वो कहता है घर में मैं क्या करता हूँ, माँ मेरी बिस्तर पे पड़ी हुई है, बहन Yeah. मेरी घर पे आके बैठ गई है, बाप मेरा मुझे मुंह नहीं लगाता। Yeah. तो ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम पाकीज़ा के एंड पे देख रहे हैं, उसके भाई को देख रहे हैं, उसके बाप को देख रहे हैं, उसकी माँ को देख रहे हैं, उनके रिएक्शंस देख रहे हैं। फराज की फैमिली को हम देख नहीं रहे। Yeah. बट इसका ये मतलब नहीं है कि फराज भी ये नहीं फील कर रहा। अब ये फराज ने कहा है, लेकिन अगर हम ये सीन देखते हैं कि उसकी बहन आ गई है, घर आके बैठ गई है और कह रही है कि मेरा मियाँ मुझे तलाक दे देगा जब तक तू इस लड़की को तलाक नहीं दे देता, तो शायद हम फराज की तरफ ज्यादा सिंपैथी फील करते। नहीं, मैं बहुत कर रही हूँ ऐसे। एग्जैक्टली, सो दैट इज गुड स्टोरी टेलिंग या कि मैं बहुत आपने कर वो रही हूँ। सीन नहीं देखे। फराज एंड दैट की इज तो आंखों में इतनी तकलीफ है फराज के, मैं कहती हूँ हाय बेचारा, यू नो। एंड दैट इज फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एज वेल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। कि आपने फराज के वो सीन नहीं देखे, लेकिन सिंपैथी आप फराज के लिए महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाकीज़ा की तरफ ज्यादा अब कर आपको रहे हैं। ये भी नजर आ रहा है कि एक बंदा है, चलो ये भी वीडियो में था, लेकिन ये मर्द है, सोसाइटी इसको माफ कर देती, घर चला जाता तो इसको एक्सेप्ट भी कर लेते, ये अपनी नौकरी में भी चला जाता, ये सब संभाल लेता। मगर अब ये इसके साथ जुड़ चुका है, इसको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, इसको प्यार भी है, इसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक हेल्पलेसनेस भी है। बड़ा खूबसूरत सीन था जब वो जा रहा होता है, वो खिड़की से देखती है उसको स्लम्प्ड ओवर जाता बा, और वो रोटी खा रही होती है और आंसू उसके गिर रहे होते हैं खामोशी से। ब्रिलियंट बाय सहर, इट वाज जस्ट, आई मीन इट वाज अ बोन चिलिंग सीन था वो, यार कि एक लड़की इतनी बेबस हो गई है, वो क्या करे, वो क्या पटाखा थी वो। ये डायनेमिक अगर आप देखें आमना, इन दोनों के बीच की, ये इंटरेस्टिंग इस जाविये से भी है कि इस तरह का अगर कोई वाकया हो तो मर्द ये भी महसूस कर सकता है कि यार अब ये मेरे ऊपर थोप दी गई है, और मर्द का रवैया बुरा ज्यादातर केसेस में हो सकता है कि लड़की की तरफ कि यार क्या अब ये मेरे बैगेज बन गई है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये फराज जो है ये एक अच्छा मर्द है, ये अपनी फैमिली से किनारा कशी कर ली है इसने, ये अपनी इस बीवी के लिए अब स्टैंड ले रहा है अपनी बहन के खिलाफ, और ये इसका भी बुरा एटीट्यूड जो है वो फेस कर रहा है और उस पर कंप्लेन नहीं कर रहा। मतलब जो लड़की जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये एक है ना कि ये रिवर्स भी हो सकती थी सिचुएशन कि वो भी कहता कि यार आई डोंट केयर अबाउट यू, यू नो मैं कहाँ फंस गया हूँ और मैं तो लड़का हूँ तो मुझे तो नहीं फर्क पड़ रहा, तो ये क्या मुझे फंसा दिया है। तो द फैक्ट कि उन्होंने ये दिखाया कि वो लड़का जेन्युइनली इस लड़की से प्यार करता है और उसके लिए कंसर्न्ड है और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो वो सवाल है वो इसलिए भी जरूरी है ना, वो कहती है कि अगर मैं ना होती वीडियो में, तुम ना होते वीडियो में, तो उसके होने से भी क्या फर्क पड़ता। वो कहता, वो हाथ उठा लेता, कहता भाड़ में जाओ। लेकिन द फैक्ट कि ही चोज दिस वे, दिस रूट, he agreed to it, he signed up for it, उसने निकाह किया, उसने उसको प्रोटेक्ट किया। अच्छा, और ये भी हमें पता चला कि वो कहते कि वो दुपट्टे डाल के पहले मुझे कहा निकाह कर लो, तो फैमिली फराज की भी इसमें शामिल थी निकाह कराने में। और वो जो है प्यार वो भी करती है, बट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, उसको यही लगता है कि यार मेरी वजह से ये फंस गया है, ही इज रिग्रेटिंग इट, और मैं मतलब मैं के डिस्टेंस रखूं, शी इज इन सच अ कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूज्ड स्टेट। इट इज वेरी वेल डन। These parts are मुझे लगा मोस्ट ऑफ यही पार्ट से सिर्फ माँ सवा एक जो जुबैर और सनम की माँ का पार्ट था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इवन सनम का और उसकी माँ का फिर लंबा हो गया था। वो पार्ट जरा से मुझे, आई होप दे टाई इन समवेयर, बट अदरवाइज द स्टोरी रियली ग्रिप्स यू एंड कीप्स यू एंगेज्ड। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। या मूविंग ऑन टू देन आमना, मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। जी आमना, मेरी जिंदगी है तू के बारे में आपकी क्या राय है? तब्दील हुई है या वही है? बिल्कुल वही है, तब्दील क्यों नहीं थी? नहीं, मुझे लगा शायद इन दो किस्तों में मेरा तो पैसा वसूल हो गया। अच्छा, 2 सीन्स ने मेरा पैसा वसूल कर दिया। किन 2 सीन से? एक जो आयरा का रिएक्शन होता है जब वो रात को वापस आता है, सुबह जब उठती है, जो रिएक्शन देती है उसको,
मेरे लिए वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं ये ड्रेड कर रही थी कि अब आयरा जो है वो रोना धोना शुरू करेगी, या अगर काम पे चली जाएगी वापस, लेकिन शी विल बी मरोज एंड डिप्रेस्ड कि मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही, एंड दे गोइंग टू प्ले ऑन द फैक्ट कि अब ये शादी इनकी हो गई है, लेकिन देर लाइक सो स्ट्रेंज एंड इतना स्ट्रेस्ड, एंड वो बेचारी, आई वॉज ड्रेडिंग द वो बेचारी ट्रैक। वो बेचारी ट्रैक आपको नहीं दिया राइटर ने और डायरेक्टर ने। मैं बहुत खुश हुई जो रिएक्शन उसने पहला दिया कामयार को शादी के अगले दिन। उसने कहा उंगली नीचे करके बात करो, मैं ये सोफों पे सोने की आदी नहीं हूँ। क्यूट ना, कितना क्यूट था वो। बहुत क्यूट था। और को दिखाना और ये उंगली नीचे करके बात करो, पागल हो क्या? करूंगा मैं ऐसे बात। बहुत और cute उसके बाद जब अम्मी की दोस्तें आती हैं और वो कहती हैं कि तुमने वीडियो के बाद भी कर ली, तो उसने कहा वो तो काला जादू था, उसमें ब्लैक मैजिक था। कामयार पे ना असल में काला जादू हो गया था। वो भी मुझे क्यूट लगा। कितना क्यूट था वो। हाँ था। आप कर लें कंप्लेन पहले। आप चलिए, मैं ठीक है, वो दोनों सीन्स बड़े क्यूट थे अगर मैं उनको आइसोलेशन में देखूं तो। अनफॉर्चुनेटली मैं आइसोलेशन में उन सीन्स को नहीं देख आप पाया। मायोपिक नहीं है मेरी तरह। नहीं, आप भी मायोपिक नहीं है, हाँ। आपका बड़ा खुला है। बताएं फिर 25वीं किस्त आपको अनोइंग लगी? मुझे मैं भी लगी। आपसे एक सिंसियर सवाल पूछना चाहता हूँ। आयरा की जिंदगी में दो मर्द ऐसे हैं जो उसे दिलो जान से चाहते हैं, इतने दिलो जान से चाहते हैं कि उनके यूनिवर्स का सेंटर आयरा है। उनमें एक आयरा का बाप है और एक कामयार है। इस बात को आप मानती हैं या नहीं मानती? मानती हैं जी। आप ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक बात बताएं कि दो लोग जो एक शख्स को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, एक मर्द की वो बेटी है, एक बाप है, एक की वो जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, वो कहता तो मेरी जिंदगी हो। उनका रवैया आयरा के साथ जो है, क्या वो किसी भी तरह से आपको सेंस बना रहा है? हाँ, यही तो कहानी है। यही तो कहानी है। कहानी तो है, देखिए आप लॉजिक वहां ढूंढ रहे हैं जहां लॉजिक ढूंढने की आपको जरूरत नहीं। नहीं, मैं क्यों नहीं, क्योंकि देखें लॉजिक क्योंकि आमना ये जो पूरा प्लॉट है, जो अब हम जिस चैप्टर में हम एंटर हो गए हैं, वो रेस्ट ही इस चीज पे कर रहा है कि आयरा के पास अब कोई आउटलेट नहीं बची। वो एक, आपने कहा ना कि बेचारी नहीं, वो बेचारी है। उस बेचारी को आपने एक ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया जहां पे उसका बाप, जो कि उसका साया था, और जो पूरी हमने एक कॉन्वर्सेशन बाप की देखी जो कि बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि बचपन में बेटा तुम जब एक फैसला ले लेती थी, मैं तुम्हें जब कहता था कि ये फैसला ली, तुम मेरी बात मानती थी और मैं कहता था नहीं आयरा, तुमने जो फैसला ली वो करो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम गलत फैसला कर रही हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मेरी मर्जी के खिलाफ जो फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो। इसका ये मतलब है कि अब आप हाथ खड़े कर दें उस बेटी से जो आप, जिससे आप इतना प्यार करते हैं। कंप्लीटली एग्री विद यू हियर। देखिए, द फैक्ट दैट आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा डजंट मीन दैट आई एम ब्लाइंड टू इट्स फ्लॉज। तो ठीक है ना, अब आप उसकी आप जो उसको बाप एंजॉय वाला पूरा जो है ना ट्रैक, मुझे नहीं समझ आया। वो तुम्हारी बेटी है, ठीक है, वो ये करने जा रही है, वो व्हाई कांट यू सपोर्ट हर? नहीं सपोर्ट ना करे उस वक्त तक जब तक निकाह हो नहीं जाता। चलो वो ब्लफ कर रहा है कि किसी तरह मेरे नाराज होने पे ये रुक जाए, उस वक्त तक आई वाज फाइन कि चलो ये कोशिश कर रहा है कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करे कि शायद मेरे इतनी मैं सख्ती करूँगी रुक जाए, ये ना करे। लेकिन करने के बाद जब उसने कर लिया है, तब बाप का कहना कि हाँ ज़रूर बेटी को कॉल करो, लेकिन फिर मुझसे बात ना करना। और बेटी से बिल्कुल, और बहन भी कहती कि इतना गुस्सा बने। व्हाट इज ही गोइंग टू अचीव? एग्जैक्टली। और एक बाप जो कि अभी तक 25-26 साल बेटी उसकी औलाद है यार, आप किस कैसे, और वो अभी भी रो रहा है, अभी भी रो रहा है बेटा, आपके इट डजंट ऐड अप। आई कंप्लीटली एग्री विद यू देयर। सो आई एम थिंकिंग कि यार नो दैट्स टेरिबल कि आपने मतलब बाप को कहाँ से उठा के किधर मार दिया। ऑल्सो हाँ, is the same father who was okay with Kamyar marrying Aira just like a few months ago. वो मुझे समझ आती And है now, कि उसकी बस हो गई एक है। सेकेंड, उसका मैं आपको उसको now that he finds out कि यार के लड़की वो वीडियो बना के गई है, जिसने ये सब किया था, उसने एडमिट किया है कि यार कामयार वाज ड्रग्ड, कामयार के साथ ज्यादती हुई है। तो बाप का किसी एक मोड़ पे, हालांकि आयरा उसको कहती भी है कि हमने उसके साथ ज्यादती की है, हमने उसका एतबार नहीं किया, हमने ट्रस्ट नहीं किया। बाप एक बार भी नहीं कहता, हालांकि उस दिन तो रात को बाप ने कामयार को खुद देखा था अपनी आंखों से। अच्छा, बट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो थी, इट्स नॉट अबाउट द वीडियो एनीमोर, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट दिस बॉय इज सो इमोशनली अनस्टेबल। ऐसे बंदे के साथ मैं अपनी बेटी नहीं बयाना चाहूँगा।
पहले पता था लेकिन अब और पता चल रहा है, अब हर चीज में पता चल रहा है हमारा। यार अब तो उसकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है वो तो स्टेम ही इस वजह से कर रही है कि कर आप रही है लोगों ना, ने उसके साथ तो बेचारे के वो साथ जो उसको किया। समझ आ गई ना आयरा को, आयरा इसी की चीज को लेके उससे निकाह नहीं कर तो रही बाप है। का तो बाप का नहीं समझ आ रहा ना, बाप इज नॉट ठीक है, चले आपका शुक्रिया, आपने हाँ, एक बात बाप से का नहीं समझ आ रहा, बाप आपने एट सम पॉइंट बात को बैठ के सुनना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, आपने मेरी बात सही की। दूसरा फिर मैं आपकी अटेंशन डिवर्ट करना चाहूंगा, जो बंदा ये बोले कि ये लड़की मेरी जिंदगी है, क्या वो उसको ऐसे ट्रीट कर सकता है? आपने बोला ठीक है, वो इमोशनल वॉलेटिलिटी की, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के इस लेवल के ऊपर है जहाँ पे वो इतना हर्ट है कि अच्छा आयरा ने उसको ट्रस्ट नहीं किया। आयरा के ट्रस्ट ना करने के बावजूद काम्यार वांटेड टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ टू आयरा। बीच में वो एक बड़ा उस जोन में चला गया था, डिप्रेशन में। वो आयरा से मोहब्बत करना खत्म नहीं कर दी थी उसने। जब ये आयरा को सच पता चला है, उस पॉइंट पे मुझे लगता है काम्यार में ये ज्यादा बड़ी तब्दीली आई है। तो उस वक्त तो आयरा फौरन से अपोलोजेटिक हो गई है। आयरा ने कब काम्यार को वो मौका दिया? तो क्या किया है उसने आयरा के साथ? क्या किया है उसने? कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया उसने। नहीं, कुछ नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं किया। नहीं, उसने शादी के बाद भी कुछ नहीं किया उसके साथ। ऐसा क्या नहीं किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने यार आपको समझना अच्छा, चाहिए, काम्यार जो है अपनी बीवी को छोड़ के इतना इमोशनली अनस्टेबल है कि वो फारिया के पास चला गया। एग्जैक्टली, उसको टॉर्चर देने गया है। वो जो गाड़ी का सीन था, वो आयरा को भी लेके निकल सकता था ना, उसको टॉर्चर भी दे सकता था कि चलो मेरे साथ फिर ड्राइव पे चलो, और उसके साथ ऐसे ऐसे करे और उसको अनकंफर्टेबल करे। बहुत टॉर्चर दी उसने गाड़ी को, यूं यूं करके किया ना उसने। जब कोई ऐसे ड्राइव कर रहा हो तो वो फारिया हो रही थी ना टॉर्चर। नहीं, उसने उसको टॉर्चर दिया जाके। वो बीवी को क्या टॉर्चर दे रहा है? नहीं दे रहा। उसे ये कहना कि मैं सो रहा यार हूं। इतनी खूबसूरत बीवी जिससे वो प्यार करता है, इश्क करता है, आशिकी करता है, वो उसके निकाह में आके उसके घर आ गई है और वो उसको छोड़ के फारिया को टॉर्चर देने निकल गए। हाँ, क्योंकि वो टॉर्चर हो रहा है। आप मायोपिक हैं दरअसल। मैं तो बेवकूफ आपको भी ह्यूमन हूं। साइकी समझ नहीं आ मैं रही। ना सिर्फ एक बंदा दिखाया है जो कि इतना अनस्टेबल है कि नीचे जो ब्लैक सॉरी आमना, मैं ब्लैक मैजिक की बात सुन के वो बाहर मुस्कुराता है। ऑफ कोर्स ही इज स्टिल इन लव विद हर, बट इट विल टेक टाइम यार। दैट्स द होल फन ऑफ वाचिंग द ड्रामा। इट्स अ ड्रामा, इट्स फिक्शन मैन। ठीक है, फाइन फाइन। इट्स नॉट एक और पाकीज़ा दैट यू हैव टू डिकोड एवरीथिंग। देखिए मेरी बात सुने, फिक्शन वहां पे आप हर ड्रामा फिक्शनल होता है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हम ट्रू स्टोरीज देखते हैं, लेकिन कुछ सेम्बलेंस ऑफ लॉजिक भी तो होनी चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं मर्दों को समझता हूँ या जानता हूँ, जब आप किसी से बहुत ज्यादा इश्क करते हैं, आप उनको ऐसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। नहीं कर और पाएगा। ये बात आप भी कहते हैं, और नहीं कर पाएगा। तो फिर एवी कि मैं बीच के ये क्या मैं देखूं इसको। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो सीन। अच्छी बात है। जब वो सुबह उठता है और वो कहता है क्या तुम शोर मचाया, मैं आराम से नहीं चल सकती। तो वो कहती क्या हूँ, मशीन तो नहीं हूँ, चलने की आवाज तो आएगी ना। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, चलूंगी तो आवाज आएगी और सारी रात पार्टी करोगे। और उंगली नीचे करके बात करो, and then she steps on the sofa and then she gives it to him and then she throws water in his face. I love that scene. क्यूट था, मैंने तो नहीं It was deny। unpredictable. I didn't expect her to do it, and when she did it, I was like, well done, Ira. And then the next scene जब वो hair dryer कर रही होती Why है। didn't you expect it though? Why? आयरा को कहाँ पे आपने देखा है कि वो इस तरह की लड़की है Typical कि कहानी में तो यही होगा ना कि रोना धोना। मुझे तो लगा था कि बल्कि मैं तो सरप्राइज हुआ हूँ कि वो जाके सोफे पे सो गई है। वो अगले एपिसोड में नहीं सोएगी वो। मुझे तो लगा था कि वो उसी वक्त बिस्तर पे सोएगी उधर। ऐसा ऐसा आपको चीजें देंगे ना यार। एक्सपेक्टेशन की बात करिए ना आप। ये कह रहे हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो रोने धोने पे जाएगी। हाँ। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसी बिस्तर पे सोएगी। वो तो उसका बहुत अच्छा लगा उसके नीचे आके दादी के साथ कैरम खेलना और कहना मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो सारा सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हेयर ड्रायर वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जब उसके मुंह पे वो ये क्या है, जाओ मेरे दिमाग ना खाओ, अनबेरेबल बंदे हो तुम। और जो वो कर रहा है वो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट है, अभी रिबेलियस मोड में है, वो ऐसा ऐसा धीमा होना शुरू हो जाएगा। और आप एंजॉय द प्रोसेस करें, नहीं कर सकते तो मैं तो कर रही हूँ, करें। आपको और वो तो बहुत क्यूट सीन था जब नहीं तो अब अच्छा ठीक है, आप जब वो 3 खवातीन आती कहती तुमने बेटा वीडियो देखने के बावजूद शादी कर दी, कहते हाँ आपको पता है ना उस पर काला जादू हुआ था, अब तो वो सही हो गया है, दफ्तर भी जा रहा है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है, और फिर मोबाइल से आवाज देता है आयरा सर मुझे नमाज नहीं मिल रही। आयरा वो नमाज का वक्त हो गया, मुझे जानमाज नहीं मिल रही है, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? और क्या चाहिए यार, एक्साइटमेंट चाहिए आपको ड्रामे से। इट्स नॉट एक और पाकीज़ा कि आप रियलिटी बेस्ड ड्रामा है जिसपे सोशल कमेंट्री कर रहे हैं। इट्स अ फिक्शनल ड्रामा अबाउट 2 people who are in problematic relationship. Just have fun with it. It's not to be taken, not every drama needs to be decoded and taken seriously. It's a toxic love story and they're giving it to you as a toxic love story. यार मैं आपको आप
मतलब मुझे, मैं हैरान हो रहा हूँ। आप जो मुझे अक्यूज करते हैं ना नहीं, कि मैं आपको आप एक्यूज नहीं कर रहा हाँ, आमना। हाँ। एवरी ड्रामा वी वॉच इज मेंट टू बी टेकन एज एन ऑन फेस वैल्यू के यार ये एंटरटेनमेंट है। पाकीज़ा जैसे कितने ड्रामे बनते हैं साल के, एक 2-3 साल में एक पाकीज़ा आप बनता हर ड्रामे को है। इस तरह तो हर ड्रामा ऐसे है, मन मस्त मलंग ऐसे है, और देखिए, रागुजर हर ऐसे है, ड्रामे गुलाम बादशाह सुंदरी ऐसे है। मैं बात ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करती सब हूँ कि ऐसे हैं। आपको ये कहानी नहीं आप एंजॉय करें, दिस नॉट योर मैं आई एम सेइंग कि एंटरटेनमेंट पर्पस, बाकी ड्रामे भी तो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बन रहे हैं लेकिन हर ना। ड्रामे उसकी का तो हम जस्ट बिकॉज यू आर एंजॉयिंग अ सर्टेन सीन और अ सर्टेन सीक्वेंस डज नॉट मीन कि जो उसमें इलॉजिकल कहानी में जो मोड़ है उनकी बात ना करें। मुझे नहीं इलॉजिकल लग रहा ना। आपको मुझे अभी आपने बोला बाप का ट्रैक इलॉजिकल, बाप इलॉजिकल लग रहा है, मुझे कामयार इलॉजिकल नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा है इलॉजिकल। पता नहीं, मैं एक ये अजीब सी अब सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ में आती। मैं जब उसके फ्लॉज पॉइंट आउट करता हूँ तो आप मुझे कहती हैं कि मैं फ्लॉज ना पॉइंट आउट करूं। नहीं करें, मुझे नहीं वो फ्लॉज लग रहे। अभी आपने माना आपको लग रहा है बाप वाला, तो एटलीस्ट बाप वाला लग रहा है तो यार, मान तो लिया कामयार ना, वाला तो फ्लॉ नहीं तो है ना ड्रामे में। हाँ, ये तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ड्रामा फ्लॉलेस नहीं है मगर एंटरटेनिंग है। अभी इन्होंने क्या कहा कि मुझे फ्लॉज नहीं लग रहे ड्रामे में। मैंने कामयार को कहा है कि मुझे उसकी कैरेक्टर वो तो बिल्डिंग एक चीज आप है में ना। फ्लॉज, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसकी बात, मैं दोबारा कह देती हूँ आपकी समझ के लिए। जो शुरू में मैंने ये कहा था, मैं ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रामा फ्लॉलेस है और उसमें फ्लॉज नहीं है। बाप के पूरे ट्रैक से मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ कि जिस किस्म का बाप दिखाया था वो निकाह तक ज़रूर ये प्ले करता कार्ड इमोशनल ब्लैकमेल का कि शायद मेरे गुस्सा करने से या स्ट्रेंज होने की धमकी से मेरी बेटी निकाह ना करे। लेकिन वंस निकाह हो जाए, मैं नहीं मान सकती कि इतना इन्वॉल्व, इतना प्यार करने वाला बाप कहे कि मुझे तुम्हारा ताल्लुक खत्म है। चले मैं आपके साथ, लेकिन कामयार की ठीक जो है। रिलेशनशिप है वो मुझे नहीं प्रॉब्लमाटिक, Speak- मतलब वो कंफ्यूजिंग नहीं ठीक लगती। है। स्पीकिंग अबाउट कामयार, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हमने जैसे पिछले एपिसोड में मैंने हमारे एपिसोड में हमने ये बात की कि किसी ने पॉइंट आउट किया कि कामयार वाज असॉल्टेड एंड नोबडी स्पोक अबाउट इट। अगर इस कहानी में हमें ये दिखाया जाता कि कामयार को अपने असॉल्ट होने पे या जिस तरह से उसको इल ट्रीट किया गया है, उसको ड्रग किया गया है, उसकी वीडियो बनाई गई है, फिर वो वीडियो वायरल हुई है, उसकी रेपुटेशन को बहुत धचका लगा है, अगर इस बात को बेसिस बना के और कामयार का रिएक्शन दिखाया जाता तो मुझे समझ में आता। कामयार ने अभी तक कोई, मैंने उसका डायलॉग ऐसा नहीं सुना, अभी भी उसने यही बोला कि उसने मुझे इनकार कर दिया था वहां पे, उसने मुझे ट्रस्ट नहीं किया। अगर तो ये होता ना यार कि कामयार की इतनी बेइज्जती हुई है, कामयार पे इतने लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, वो ये फील कर रहा है कि उसकी प्राइवेसी इन्वेड हुई है, ये सारी चीजें एक एक्यूमुलेट हो गई हैं जिस वजह से वो इस इमोशनल टर्मोइल में चला गया, फिर मैं कहता मुझे समझ में आता है। लेकिन कामयार का जो एटलीस्ट दिखाया जा रहा है, जो मुझ तक पहुंच रहा है, उसका मसला सिर्फ ये कि मुझे आयरा ने ट्रस्ट नहीं किया, दैट्स अबाउट इट। और मैं काउंटर इसका ये जी, कहती हूँ कि जिस तरीके का कामयार लड़का दिखाया हुआ था, जिस किस्म का रेकलेस प्ले बॉय दिखाया हुआ था, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी न्यूड भी आ जाती है, उसको फर्क ना पड़ता। दुनिया क्या समझ रही है उसके बारे में मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। हाँ, एक लड़की जिससे उसने अपनी जिंदगी बदल के मोहब्बत की, उसने उसका यकीन नहीं किया, वो उसके लिए ज्यादा कामयार ने, problematic है। ठीक है, इसका मैं काउंटर आपसे पूछता हूँ, कामयार ने उसको क्या रीजन दिया कि वो उसको बिलीव करे, उसको ट्रस्ट करे? व्हाट रीजन डिड कामयार गिव टू आयरा? But he's not thinking about that. He had changed, right? We saw him change. Aira saw him change, which is why she agreed to marry him in the कामयार first की place. अपनी माँ ये कहती है कि वुड यू रियली बिलीव, वुड यू बिलीव्ड इट कि ये कामयार नहीं है, या ये कामयार को किसी को ट्रैप करने की कोशिश की है? अम्मा जान, आप क्या कामयार को नहीं जानती? ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता? That's the reputation he holds. That's the reputation he's held since Absolutely, whenever. but he doesn't have that expectation from the girl that he loves wholeheartedly. Okay, so the girl made a mistake, and as soon as she found out she was apologetic, she married him. Yeah. It's not that she was just apologetic. The girl took a stand for him, went against her entire family. अपना बाप जो उसको अपनी पलकों पे बैठा के रखता था, उसके अगेंस्ट जाके उसने कामयार से शादी कर ली. Is कामयार not seeing that? He is seeing it. And he will see it. आप चाहते हैं एक रात में रिजॉल्व हो जाए, एक रात में नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहता कि एक रात में रिजॉल्व हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट के अंदर, कहानी में ये एक वीक प्रेमिस है। श्योर द सीन्स बिटवीन आयरा एंड कामयार आर वेरी क्यूट, बिलाल एंड हानिया टुगेदर लुक ग्रेट, ये बहुत एक मज़ेदार वो पूरी उनकी इंटरेक्शन जिस तरह से बिल्ड हो रही है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो जिस बेसिस के ऊपर, जिस
फाउंडेशन के ऊपर आप ये सीन दे रहे हैं, वो फाउंडेशन इतनी वीक है कि इसलिए मैं कहता हूं कि यार यू नो इट्स नॉट, द सीन्स आर नॉट हैविंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी दैट दे वुड हैव अगर ये स्ट्रांग होता पिलर। मुझे कामयार का आयरा से नाराज होना, देखिए ये सीन का इम्पैक्ट की एक वजह ये भी है ना, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, जैसे तेरे बिन में थी, एंड वी वुड लाइक यू नो वी वुड बी लाइक यार ये कितना मजे का मोमेंट है। मैं वो फ्रिक्शन नहीं महसूस करा बिकॉज द रीजन दैट कामयार हैज ऑफ नॉट गिविंग इन टू हिज लव फॉर आयरा, आई डोंट फाइंड इट टू बी स्ट्रांग इनफ। सो इसलिए मैं इन आइसोलेशन मुझे लगता है क्यूट सीन्स है, बट वो जो इम्पैक्ट आप महसूस कर रही हैं शायद वो मैं नहीं महसूस कर पा रहा। शायर कह गया जी, गमे दिल को इन आंखों से जी जी, झलकना जाना भी आता है, ओके, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता ये वो ड्रामा नहीं है। God knows I love a trashy romance. I love it. मैंने बहुत ऐसे ड्रामे हमने देखे हैं जिनको मैंने बहुत एंजॉय किया है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब दो कैरेक्टर्स के बीच में एक सोफे पे सो रहा है, एक बिस्तर पे सो रहा है, टीज कर रहे हैं एक दूसरे को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई और अभी भी मुझे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रेमिस थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ठीक है, राइटिंग इज वीक, ठीक है। शॉट्स आर वेरी नाइस। तो आपने जो कैरम वाला शॉट किया, मुसद्दिक नोज हाउ टू टेक हिज शॉट्स, ही टेक्स वेरी गुड शॉट्स। जब दादी कमरे में आती हैं रात को दुपट्टा अपना लेके, और जो आयरा की शक्ल बनती है वो इतना मासूम शक्ल होती है कि यू नो रोना भी आ रहा है उसको, लेकिन दादी पे प्यार भी आ रहा है। वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हानिया ने दिया, वो भी दिया। उससे पहले जब हानिया तैयार हो रही होती शीशे में बैठी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। हानिया लुक्ड ग्रेट। तो शॉट्स बहुत अच्छे हैं, मुसद्दिक ने बहुत अच्छे कुछ ऐसे शॉट्स माँ के साथ बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि माँ रीच आउट करना चाह रही है, और माँ पहले कहती है शीशे में प्यारी लग रही है, अक्स प्यारा है, फिर वो बाद में कहती है तुम भी प्यार, बहुत खुद भी प्यारी लग रही है, कहती मेरी प्यारी लग रही हो। मेरा जो गिल्ट है मुझे मार देगा अगर मैंने ना की तो, मुझे अच्छे लगे। माँ का वो डायलॉग मैंने फिर अपने आप को वहाँ पे सोचा, मैंने कहा आमना मुझे बोलेंगी कि मैं जो हूँ वो मायोपिक मेरा थॉट प्रोसेस है। माँ कहती है कामयार ने क्या नहीं किया। भाई माँ कामयार ने क्या नहीं किया तो पहले आप क्यों राजी हो गए? अब तो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं आपके साथ यहाँ एग्री करती हूँ। अब तो बेचारे के साथ ज्यादती हुई है। ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। राइटिंग कहीं कहीं वीकनेस अपनी दिखाता है। थैंक यू। हाँ नहीं, राइटिंग वीक है। ये भी वीक था, और बहन का आके भी डिफेंड करना कामयार को वीक था। जो बहन घर आती है, बहन तो खैर पहले दिन से कामयार को डिफेंड है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद बहन को बाप को डिफेंड करना चाहिए था, कहना चाहिए था यार तुमने। एक्चुअली बहन को प्यार था कामयार से, बहन तो पहले दिन से कामयार को डिफेंड करती है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आयरा एक दिन में तंग आ गई। ये भी मुझे ऐसा लगा नेचुरल है कि एक लड़की जो है वो भी उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, बट नहीं की, अगले दिन वो उठ के कहेगी नहीं कि नहीं मैंने नहीं, तंग कहाँ आई है, कहती है ना बैठ के। वो तो जैसे कामयार कह रहा है ऊपर से आयरा भी ऊपर से कह रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आया, आयरा कहती है मैंने तो इनकी वजह से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाना खाया भाई? ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। अब तुम खा लेती, उन्होंने तुम्हें कहा तुमने वो कह रहे हैं कि तुम खाना खाओ। हाँ। वो 1 किलोमीटर दूर कमरे हैं, तो वो किसी का खाने का टाइम क्या है, किसी के चाय। भाई तुम अपना टाइम पे खाना खाओ जब तुम्हें भूख लग रही है। तुम्हें किसने रोका खाना खाने से? देयर इज नो एक्सपेक्टेशन कि हम जैसे सबा फैसल साहबा कहती हैं कि खाना ना खाओ, और क्या कहती है वो? सबा फैसल नहीं है लेकिन ये सास तो कह रही चिल सीन में, वो तो बेटा तो बदल जाता है कि इतने मुलाजिम है, किसी को भी कह दो। दादी भी कह रही है कि खाओ जब तुमने खाना है, ब्रेकफास्ट तुमने करना है, करो, क्यों तुम भूखी मरी हुई हो। हाँ बिल्कुल सही है। A word of appreciation for Musaddiq, the director, who makes a vocal as Mansoor who makes हमने आवाज पहचान ली। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, मंसूर बात कर रहा हूँ। And on a more serious note, I want to give a huge shout and a round of applause to Angeline Malik for playing Iram, who's Faria's mother, who's come back and she's diagnosed with cancer. And I just have to say that, you know, Angeline having gone through a cancer diagnosis and treatment in the last year, and I can't imagine how traumatic or difficult the scenes must have been, especially वो जो एक scene जो MRI में से गुजारते हैं उसको, मेरा बहुत दिल दुखा, because it's a very grim sentence to give anybody a cancer diagnosis, and treatment भी आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और एंजेलिन की visibly भी बहुत change आया है उनमें, but it's very brave of her to take this character and to do it. I'm back, really happy to see her back on screen in action, and I just want to send her a lot of love. I wholeheartedly agree with you. Very lots of love for Angeline. Yeah, lots of love for Angeline. I don't want to sound insensitive to Angeline,
बट मैं पूरे उसका वो जो ट्रैक है उसकी रेलेवेंस को मैंने क्वेश्चन जरूर किया कि ये जो पूरा अब फारिया की वालदा का ट्रैक है, फारिया के वालिद का ट्रैक है, और अपेरेंटली वो क्योंकि फारिया के वालिद जो हैं वो एक करप्ट ऑफिसर थे, इसलिए इरम उनको छोड़ के चली गई। और आई वाज लाइक ओके, शायद वो भी आपको नहीं, वो वीक राइटिंग है। ओके, छोड़ के जाना भी वीक है कि चली भी जाती तो बच्ची क्यों पटक के जाएंगी। मोर द रीजन कि वो औलाद अपनी लेके जाएं। उनको लगा कि इसमें बाप के जीन हमें ज़्यादा पहले हैं। ये हिंट दिया गया था कि शी लाइक्ड समबडी एल्स, तो शी वेंट विद दैट पर्सन एंड देन शी लेफ्ट द चाइल्ड। किसी ने कमेंट किया कि एक्चुअली वो जो बंदा होगा वो फारिया इसका कामयार का बाप होगा। दैट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। आई वुड हैव, मतलब मंसूर इज ऑब्वियसली नॉट द सेम गाय, क्योंकि कामयार के माँ बाप में भी एक बोन है ना जी कि कामयार के बाप ने कुछ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किसी का कमेंट आया तो मैंने कहा अच्छा ओके, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग कि फारिया का राइटर इस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। राइटर जो हैं वो राइटर जिस डेप्थ पे गए मैं उनसे नहीं एग्री करता। राइटर इस डेप्थ पे नहीं पहुंच पाएंगे। और देखें आमना, मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला। द व्यूज स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आप जब सोशल मीडिया पे जाएं, जिस तरह से ड्रामे को लोग देख रहे हैं, पजीराई मिल रही है, उसका एक बहुत सिंपल रीज़न मेरी नज़र में ये है कि हानिया और बिलाल को लोग देखना चाहते हैं। जिन 2 सीन्स की आपने बात की, डेफिनेटली वो क्यूट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये भी मैटर करता है कि जो केमिस्ट्री क्रिएट हो रही है 2 लीड एक्टर्स में, टॉक्सिसिटी, और वो तो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। थोड़ी बहुत अगर कोई वो लॉजिक पे बेस्ड हो ना, तो वो आप फिर, जैसे इश्क मुर्शिद था, राइटिंग में बहुत इख्तलाफात थे हमें वहाँ पे भी, बट एटलीस्ट जो दुर्रे और बिलाल के कैरेक्टर्स की जो आपस में एक उनकी जो डायनामिक थी वो लॉजिकल थी कि यार कि ये क्यों इनका एक रिलेशनशिप इस मोड़ पे है, इसकी क्या वजह है, उसने झूठ बोला हुआ था, वो पूरा एक सिनेरियो था। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो मुझे बेसिक लॉजिक भी मिसिंग लगती है इस वजह से, बट अदरवाइज द सीन्स आर ग्रेट। एक सीन था वेयर आयरा सेज कि ऐसे करके पागल, इट्स क्यूट, द नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं। आपको पता है यार ये 2 गुड लुकिंग लोग हैं, और जो आंखों में जिस तरह से वो उसके प्यार है इस लड़की की तरफ, वो ज्यादा देर नहीं रेजिस्ट कर पाएगा। बट वो उसको मैं एक उस जाविये से जरूर देखता अगर वो उसमें जान होती प्रेमिस में। जैसे फॉर एग्जांपल शादी हो गई है, लड़की बिस्तर पे बैठी हुई है, मियाँ जो है वो क्लब में आंसू बहा रहा है खड़ा हुआ। आजकल वो एक मीम भी चल रही है वो किसकी म्यूजिक के साथ। आई वाज लाइक यार व्हाई आर यू पुटिंग योरसेल्फ थ्रू दिस टॉर्चर, व्हाई आर यू पुटिंग दैट गर्ल थ्रू दिस टॉर्चर, यू लव हर, शी लव्स यू, शी इज देयर वेटिंग फॉर यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट ऑब्वियसली इट्स अ मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपका वैसे इस पे क्या राय है आपकी, ये जो सेल्फ टॉर्चर इंसान लोग करते हैं, मर्द लोग के, यार कि कहानी के प्लॉट में एक्साइटमेंट डालने का एक तरीका है जो कि बहुत लोगों को समझ भी आता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं हम ना कुछ और कहना चाहते नहीं बताएं। नहीं हो गया सारा, और कितना बोलना है। ऑन दैट नोट ख़वातीन और हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आमना ने जैसे आपको बताया वो लाहौर जा रही हैं, तो वेंसडे को आपको मुझे सोलो बर्दाश्त करना पड़ेगा माजरत के साथ, लेकिन उसमें फिर होगा ये कि जो आपका फीडबैक होगा वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आपके साथ जो मेरी डिस्कशन होगी। तो मैं आपको ड्रामों के बारे में बता देता हूँ। शरपसंद, राहगुजर और नीली कोठी, इन 3 ड्रामों के बारे में आपका जो भी फीडबैक है, जो भी ओपिनियन है, भले इस वीडियो के ऊपर आप हैशटैग नीली कोठी, हैशटैग राहगुजर और हैशटैग शरपसंद अपना फीडबैक शेयर करें, ताकि मुझे आपके कमेंट्स ढूंढने में आसानी हो जाए। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह जब मैं वो रिकॉर्ड करूँगा तो आपके कमेंट्स को, फीडबैक को उसमें इंक्लूड कर लूँगा आपके नामों के साथ, होपफुली इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।